इत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोलो सच्चिदानंद भगवान भगवान की की जय। गीता माता की जय। जय। तो हम लोग पिछली बार 8 अध्याय हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे जी। और 9वां अध्याय चल रहा था, शुरू होगा मतलब, है ना। जी पंडित जी। नौवें अध्याय में पिछली बार क्वेश्चन भी आया था। हमने पिछली बार कुछ मन की गति के बारे में चर्चा चल रही थी कि पूरी प्रकृति का या पूरी सृष्टि का, जैसे हम लोग सब अंश हैं ना पूरी सृष्टि में, छोटे से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यदि बाहर कुछ प्रभाव होता है तो हमारे शरीर में, हमारे मन पे भी उसका प्रभाव आता है। जैसे अभी इंडिया में, हमारे भारत में बहुत बुरे हालात चल रहे हैं। हम लोग इतनी दूर बैठे हुए हैं, लेकिन जिसको भी सूचना मिलती है पीड़ा होती है, चाहे वो उस देश का वासी हो या ना हो, कहीं भी दुनिया में, क्योंकि मानवता जहाँ जहाँ है और उस मानवता पे कहीं कोई खतरा आता है तो हम सब लोग चिंतित हो जाते हैं। होना भी चाहिए। किसी का नाम हृदय होता है। जहाँ करुणा, जहाँ दया, जहाँ प्रेम, ये सब चीजें हृदय की है। बुद्धि से तर्क हो सकते हैं, बाहर की चीजें हैं, ठीक है, जब कभी बुद्धि लगाते हैं क्यों हुआ, कैसे हुआ, लेकिन जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। भगवान ऐसा ना करे, ऐसी प्रार्थना हर कोई करे। तो कहीं भी कोई घटे, चाहे वो सूक्ष्म तल पे हो, चाहे बड़े स्तर पे हो, उसका हमारे मन से बहुत बड़ा संबंध होता है। तो ये चर्चा हम लोग पिछली बार कर रहे थे। नीतू जी ने प्रश्न किया था कि जैसे मैंने कहा था चंद्रमा घटता बढ़ता है तो भी हमारे मन पे प्रभाव पड़ता है, और समंदर आदि भी घटते बढ़ते हैं उसके हिसाब से। तो चंद्रमा का मन से कनेक्शन होता है। तो मेरा कहने का भाव ये था कि संसार में ऐसा कई चिंतक जो हुए, विद्वान लोग हुए हैं, भौतिक विज्ञानी और जो दूसरे, उन्होंने, कई लोगों ने अब तो ये सिद्ध किया है कि चंद्रमा से हमारे बहुत बड़ा मन का कनेक्शन है। तो जितनी भी ये लड़ाई झगड़े और इस तरीके की चीजें होती हैं, चंद्रमा के बढ़ने पे आती है। पूर्णिमा को ज्यादा लोगों को, जिन लोगों को दौरे पड़ते हैं मिर्गी के या पागलपन के, वो चंद्रमा की पूर्णिमा आते आते ज्यादा पड़ने लगते हैं। तो उसका अर्थ मेरा ये नहीं था भाव कि वो पूर्णिमा अशुभ हो जाती है या उसका कुछ हमारे पे नकारात्मक प्रभाव है पूर्णिमा के होने से, वो भाव नहीं था। भाव ये था नीतू जी कि हम जैसे हैं तो बाहर की परिस्थिति हमें वैसा और ज्यादा बनाने के लिए प्रेरित करती है। चंद्रमा की जो स्थिति है, जैसे कि हम लोग थोड़ा कम बेईमान हैं तो हम आसपास देखेंगे कि कोई पुलिस की गाड़ी नहीं है और रेड सिग्नल है तो तोड़ देंगे। ज्यादा बेईमान है तो और थोड़ा कम देखेंगे और गड़बड़ कर लेंगे। और यदि 100% पता चल जाए कोई पुलिस नहीं है, कोई मिलिट्री नहीं, कोई देखने वाला नहीं, तो उस समय हमारी बेईमानी और ज्यादा खुल के आ जाएगी। तो पुलिस से यदि हम ये कहें कि तुम हमको चोर समझते हो जो हमारे वॉच कर रहे हो,
आप समझ रहे ये या कोई सुरक्षा हमारे देश के लिए जो बनाई जाए, वो इसलिए नहीं कह सकते मुझसे कि ये आप हमारे को क्या हम पे शक कर रहे हैं या आपको हम पे भरोसा नहीं, ऐसा हम नहीं कह सकते। ऐसे ही चंद्रमा को दोष देना ठीक नहीं, जैसी इस समय दुनिया की स्थितियाँ हैं, या मैं और थोड़ा चर्चा को लंबा नहीं करूँ, इसपे बहुत बड़ी विस्तार से चर्चा हो सकती है। आपको सूक्ष्म तरीके से बताऊँ, तो मन की गति हम लोगों की जैसी होती है, उसको बढ़ाने में चंद्रमा की गति सहयोगी हो जाती है। यदि हम क्रोध हमारा मान लिया मूल स्वभाव है, चाहे वो किसी वजह से आ रहा हो, आनुवंशिक हो, शारीरिक कमजोरी हो, फ्रस्ट्रेशन हो, कुछ और चीजें हो जिसकी वजह से, कुछ स्वभाव कुछ मुख्य होते हैं कुछ लोगों को एक सीमा होती है, वहां तक वो गुस्सा नहीं करते, उससे आगे जाए तो उनको गुस्सा आ जाए। कई लोगों को छोटी छोटी बातों में भी गुस्सा आने लगता है। कई लोग उसी बात को बड़े आराम से सह लेते, कोई गुस्सा नहीं आता। तो हर किसी की एक लिमिट होती है। तो हमारी जो लिमिट है, चंद्रमा उसमें सहयोग करता है। यदि हमारा क्रोध स्वभाव है और पूर्णिमा की तरफ चीज आ रही है, तो हमारा धीरे धीरे क्रोध बढ़ने लग जाएगा। यदि हमारा शांति का स्वभाव है और चंद्रमा बढ़ रहा है, तो हमारी शांति बढ़ने लगेगी। तो गलत आदमी का गलत कार्य को करने का प्रेरणा मन ज्यादा देगा यदि चंद्रमा बढ़ रहा है। और उसी चंद्रमा के बढ़ने से यदि किसी ने ध्यान को लक्ष्य बना लिया है और कोई मेडिटेशन कर रहा है, तो आप करके देखना। आप 15 दिन कृष्ण पक्ष में मेडिटेशन शुरू करो, 15 दिन आप शुक्ल पक्ष में मेडिटेशन शुरू करो, तो आप देखेंगे कि आपके शुक्ल पक्ष में मन ज्यादा ध्यान में जा पा रहा है, गहरे, आप मन ज्यादा शांत हो पा रहे हैं। कहने का जो भी हम प्रयास करते हैं, उसमें ये जो बाहर की प्रकृति है वो सहयोग करने लगती है। तो पूर्णिमा बहुत अच्छी तिथि है इस अर्थ में, यदि हम पूजा पाठ करने में हमारा मन लग रहा है तो उस दिन ज्यादा लगेगा। एक अर्थ तो ये हो गया, उस दिन आप ज्यादा शांति से बैठ पाएंगे, बेचैनी कम होगी, एंजाइटी कम आएगी, सारी चीजें मतलब सहयोग करेंगी आप जो भी प्रयास करेंगे। और उसका उल्टा भी है कि यदि मन उस दिन खराब है, क्रोध में है, या और गुस्सा, हमारी कुछ वीकनेस है, और यदि पूर्णिमा के दिन हम करते हैं, तो एटलीस्ट यदि हम बड़ा कुछ गलत करने वाले हैं उससे हम बच जाएंगे। दोनों भाव हैं। बुरा आदमी भी यदि अपनी जिस दिन वीकनेस उसकी ज्यादा है, यदि उस दिन उसको अच्छे रास्ते पे लगा दिया जाए, तो वो बुरा करने से बच जाएगा। और अच्छा आदमी यदि उस दिन अच्छा करने लग गया, तो अच्छा ज्यादा अच्छी तरह हो पाएगा। ये भाव हमारे ज्योतिष में और दूसरे शास्त्रों में निकाल के रखा कि चंद्रमा को हमने बहुत मुख्य मान के रखा। इसलिए हमारी सारी जो कैलकुलेशन थी, जो भी हमारी गणना थी, डेट वा और इस सब की तिथियों की, ये हमारी तिथियों से थी, चंद्रमा से थी। हमारा पंचांग, हमारा कैलेंडर चंद्रमा को ध्यान में रख करके बनाया गया और बहुत सटीक है। ऐसा कैलेंडर पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं। जितना सटीक, जितना बिल्कुल स्पष्ट, जो भारतीय पंचांग जिसे हम बोलते हैं, स्पष्ट जानकारी देता है। 100-200 साल पहले जब हमें ऊपर के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, भूमंडल के बारे में, तब भी हमारे पास पंचांग था और ये बताता था कि कब फुल मून आने वाला है, कब नो मून आने वाला है। नील आर्मस्ट्रांग से जाने से पहले हम लोगों ने यात्राएं की होंगी वहां की किसी दूसरे तरीके से, क्योंकि ऐसे तो देखो, कल इमेजिनेशन तो कभी भी गलत पड़ सकती है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि कल्पना कर ली थी और लिख दिया था, वो तो नहीं हो सकता। कल्पना होती तो आज नहीं कल गलत सिद्ध हो जाती। इसका अर्थ है कि हमारा वहां से संबंध रहा है। किस रूप से रहा, विधि क्या थी, यंत्र कौन से थे, वो एक अलग पक्ष है। लेकिन इतना तो पक्का था कि भारत ने बहुत ऊंची ऊंचाइयां उड़ी किसी जमाने में, पूरे विश्व में। तो ये गलत नहीं कि भारत कभी पूरे विश्व को ज्ञान के मामले में, प्रकाश, एक एक उज्जवल भविष्य के लेकर के भारत बहुत सतर्क और गंभीर रहा पूरे दुनिया के लिए। विश्व गुरु होना था। अब तो हम लोग बोलते हैं, बात अलग है, लेकिन किसी जमाने में भारत ने बहुत बहुत गहरी यात्राएं की। इसलिए देखो, गति एक ही तरफ हो सकती है, या अंदर की तरफ या बाहर की तरफ। पश्चिम की गतियां, बुरा मत मानना, जिस देश में हम रहते हैं, यहाँ गति बाहर की ओर है, सब कुछ बाहर की ओर है।
ये रॉकेट बनाएंगे। अब हम भी कॉपी कर रहे हैं, पूरी दुनिया कॉपी कर रही है, वो बात अलग है। पर ये रॉकेट बनाएंगे, हाइड्रोजन बम बनेगा, न्यूक्लियर पावर हो जाएगी, मंगल पे जा रहे हैं, चांद पे जा, सब गतियां बाहर की। भारत ने अंदर की गति पे काम ज्यादा किया, जिससे हमारा हमको सुविधा तो मिले, लेकिन कभी सुविधा का अभाव हो तो शांत भी रहे मन। आप समझ रहे हैं इस चीज को? अभी जैसे लाइट है, और लाइट से पंखा चल रहा है, एसी चल रही है, हमको सुविधा मिली, लेकिन लाइट चली जाए तो हम एकदम अशांति हो जाएंगे, क्योंकि सुविधा गई और अशांत हो गए। इसका अर्थ है कि हमको मनोवैज्ञानिक तरीके से बाहर की सुविधाओं का गुलाम बना दिया गया। यदि आप हैं तो हम खुशी हैं, आप नहीं हैं तो हम दुखी। भारत ने जो जो विकास किया, उस विकास को पैरेलल चलाया, चाहे वो हो चाहे वो ना हो, दोनों अर्थ में मन ना बिगड़े। इसलिए अब बड़े बड़े योद्धा हुए, उनके पास बड़े बड़े ब्रह्मास्त्र थे, लेकिन वही देखो कि अर्जुन के पास क्या नहीं है, ब्रह्मास्त्र है, इंद्रास्त्र है, आग्नेयास्त्र है, क्या क्या चीजें हैं इसके पास में, और ये साधु बनने की बात कर रहा है। ये विचार कभी कभी ऐसे विकासशील देश में आ सकता है कि हम सब छोड़ के अब साधु बन जाएं? और बड़े बड़े राजा महाराजा लोग एक सम अपनी जवानी में पूरी दुनिया को जीतने का वो रखते थे, चक्रवर्ती सम्राट होते थे। चक्रवर्ती का सम्राट मतलब चक्के की तरह, पूरी पृथ्वी गोल है ना, तो पूरी पृथ्वी का जो आधिपत्य रखते थे किसी समय में, वो चक्रवर्ती सम्राट भी एक समय आता था, सारी सुख सुविधाओं को भोगते थे। सोने के महल में रहना, लाखों करोड़ों सेवक प्रजा, सब पुत्र संतान, सब कुछ के बीच में रहना, और जब देखा कान के बाल सफेद हुए, एक मिनट भी नहीं लगता था, छोड़ देते थे और जाके वन में भजन करते थे। ये कथाएं नहीं है, ये रियल थे उस समय। ये लाइफ के 4 पार्ट थे। ब्रह्मचर्य आश्रम भी था, गृहस्थ आश्रम भी था, वानप्रस्थ भी था, और सन्यास भी था उस समय। और चारों को पूरे नियम से, पूरे उत्साह थे। उस समय हमको जैसे कोई चीज छोड़नी पड़े तो पेन होता, उनको कोई पेन नहीं होता, क्योंकि हम लोग हर चीज में अधूरे अधूरे जीते हैं। हर चीज में एक चीज पाते हैं और अगली दृष्टि आगे की तरफ रहती, तो इसका जो पा लिया उसका भी पूरा आनंद नहीं ले पाते। आप जीवन में कभी प्रैक्टिकल करके, जो भी चीज हमको मिली कि हमने उसका भरपूर आनंद लिया, हम नहीं ले पाते, क्योंकि तत्काल एक लक्ष्य पूरा किया, हम नया लक्ष्य तैयार करते हैं और उसकी तरफ दौड़ना चालू रहता है। तो जिसका कभी मजा ही नहीं ले पाए, बहुत अच्छा भोजन हमको पसंद है और थाली रखी है, एक एक ग्रास में स्वाद होता है, और हम जल्दी जल्दी खाते हैं, ये गड़े से कि ज्यादा खाएंगे तो ज्यादा स्वाद मिलेगा। ज्यादा स्वाद कभी नहीं मिलता है, स्वाद हमेशा जीभ के अग्रभाग में होता है। जीभ के अग्रभाग से अंदर गया, स्वाद खत्म, फिर वो भोजन हो गया, फिर कुछ भी सही। तो एक भोजन को हम पूरी अच्छी तरीके से नहीं कर सकते जीवन में, बाकी चीजें तो बहुत स्थूल हैं, बहुत बड़ी हैं, तो लक्ष्य आगे की तरफ रहता है। तो कहने का अर्थ ये कि भारत ने ज्ञान के मामले में पूरे दुनिया पे यदि अपना नियंत्रण किया, पूरी दुनिया को प्रकाश दिया ज्ञान का, तो आश्चर्य नहीं, क्योंकि दोनों चीजें, विकास और शांति, ये साथ साथ चलाई। विकास नहीं, देखो उस समय राजा हार भी जाए तो भी मन नहीं बिगड़ता था, मन अशांत नहीं होता था, वो रास्ता ढूंढ लेता था। कई ऐसी कहानियां हैं, कथाएं मैं आपको सुनाऊंगा। राजा परीक्षित को शाप लगा, चक्रवर्ती सम्राट है उस समय, यही पांडवों के बेटे तो हैं। ये अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है, इसी के तो पौत्र हैं, अभिमन्यु के बेटे। अर्जुन का बेटा अभिमन्यु, अभिमन्यु के बेटे परीक्षित। अब देखो, इनको 7 दिन में मरने का सांप लगा है कि आज के 7वें दिन मर जाओगे। राजा परीक्षित अपनी पत्नी को आके क्या कहते हैं, देवी 7 दिन से पहले मुझे कोई मार नहीं सकता, मैं 7 दिन 100% जीने वाला हूँ। एक राजा की, उसको हम लोग तो क्या छोड़ते हैं यदि जाते भी हैं, थोड़ा थोड़ा चीजें छूटती हैं, एक राजा के पास से क्या नहीं छूट रहा है। वो राजा कह रहा है कि मैं देवी 7 दिन से पहले तो मर ही नहीं सकता, क्योंकि ऋषि का साप है, यदि इससे पहले मैं मर गया तो ऋषि का साप झूठा हो जाएगा। तो अब तो चाहे पूरी प्रकृति, पूरा ब्रह्मांड चाहे तो भी मुझे 7 दिन से पहले तो नहीं मार सकती। और इस दुनिया में पूरी पृथ्वी पर ऐसा कोई नहीं है जो ये दावा कर सके कि मैं कल जीवित रहूंगा। मैं ऐसा अकेला प्राणी हूँ जो कह सकता हूँ 7 दिन से पहले नहीं मरूंगा। ये कितना सकारात्मक विचार है उस राजा का, जो 7 दिन के बाद 100% मर जाने वाला है। आज किसी को फांसी हो जाए,
भले 1 साल के बाद होनी हो, देखो 1 साल कैसी जाती है। हम सब लोग मन तो राजा जैसे पद पे बैठ के उसने पूरी सुख सुविधाओं को भोगा, लेकिन जब पता चल गया छूटने वाली, तत्काल राजा खटवांग थे, 2.5 घंटे में उतना उन्होंने अपनी मुक्ति पा ली थी, सिर्फ 2.5 घंटा था। पता लगा था आपके पास सिर्फ 2.5 घंटे हैं, और रामायण में कथा आती है। तो आपका जो जो विकास है, वो विकास टोटल बाहर की, वो बिना ये चिंता किए कि इससे आपको अशांति भी हो सकती है, इसके साइड इफेक्ट भी हैं, इसकी परेशानियां भी हैं, बिना ये सिर्फ विकास की तरफ काम हो रहा है। मानवता का कितना भला होगा ये चिंता किए बिना, मानव को कैसे हम ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दे दिए जाएं, एक तरफ पूरा काम। उस समय धर्म और कर्म एक साथ चलते थे, इसलिए हम बोलते थे धर्म कर्म कर्म। कर्म भी साथ में था, विकास भी साथ में था, और धर्म भी साथ में था। और ये आपको निश्चित मैं बताता हूँ, जो मेरा अनुभव है, बिना धर्म के साथ शांति नहीं मिलती। बिना धर्म के कभी भी शांति किसी भी देश में, किसी भी व्यक्ति के पास, धर्म यदि नहीं होगा, क्योंकि एक कॉर्नर तो चाहिए, जब सब छोड़ जाएं तब हम रो पाए किसी के पास बैठ के, उसका नाम है धर्म। एक जगह ऐसा हो जहां पूरी दुनिया जब धोखा दे जाए, तुम जहां जाकर वफादारी की उम्मीद कर पाए, वो है धर्म। एक जगह ऐसी हो जहां हमारे पास आजू बाजू हमारे पास कोई भी ना हो, और हम फिर भी किसी के होने का एहसास कर पाए, वो है धर्म। आज आज व्यक्ति इतना पैरालाइज्ड है। अब कोरोना टाइम में सब लोग आप जानते हैं, कुछ बता रहे हैं, इतना सुख सुविधा सब कुछ है, लेकिन पेशेंट के पास ना कोई जा पा रहे हैं, ना बॉडी दिखा पा रहे हैं, ना वो बेचारा क्या कर रहा है वहां पे अकेले, किसको याद कर रहा है, क्या मान। तो ये धर्म एक पावर का शक्ति देता है हमें। जब कोई भी नहीं होता तो हमें कुछ तो लगता है कि चलो परमात्मा तो है। इसी को साथ में जब होता है तो हमारा अकेलापन नहीं हो पाता। उस समय आदमी यदि अंतिम समय उस समय आ भी जाए, तो कम से कम थोड़ी एक शांति तसल्ली मन में रहती, नहीं तो सब कुछ बेकार हो गया। पाश्चात्य जगत मान के चलता, कोई आत्मा नहीं, कोई परमात्मा नहीं, कहीं कोई नहीं, कोई पुनर्जन्म नहीं। बड़ी मुश्किल वाली बात है, ये समझाना बहुत मुश्किल काम। यहाँ आदमी बिल्कुल अकेला हो जाता है, बहुत दुखी, क्योंकि सब कुछ छूट, सब कुछ खत्म हो गया, सारी मेहनत बेकार चली गई, ऐसा लगता है। लेकिन पुनर्जन्म को हमें कुछ शांति तो देता है, कुछ अच्छे कर्म करके जा रहे हैं। तो इसलिए धर्म को और कर्म को भारत ने साथ साथ चलाया, पहली बात। इसीलिए विकास भी हुआ, तो विकास के साथ ऐसा विनाश नहीं हुआ। जो विनाश हो रहा था उसको भी हमने परमात्मा की या प्रकृति की मर्जी मान के स्वीकार कर। इतना अशांत व्यक्ति नहीं था जितना धर्म साथ में था, और जितना धर्म से दूर जाते रहे उतना अशांति बढ़ती रही। तो ये सारी चीजें जो हैं, पूरी इस प्रकृति, ये हमारे मन के जो गति है, जो अवस्था है, उस अवस्था को और ज्यादा बढ़ाने में सहयोगी बन जाती है। तो चंद्रमा का या पूर्णिमा का या शुक्ल पक्ष का दोष नहीं है, दोष अपन लोगों का है कि हम कैसे जी रहे हैं, हम कैसे। इसीलिए कहा जाता है कि यदि जैसी गति चंद्रमा की अच्छी हो, या ग्रहण आदि नहीं है, या कोई और जो शुभ तिथियां हैं, इन सब का प्रभाव, शुभ चीजों में शुभ काम करने से शुभ काम का परिणाम ज्यादा आता है अपने मन पे। जबकि धर्म तो ये कहता है कि अशुभ हो तो ज्यादा करो, शुभ हो तो और ज्यादा करो। क्योंकि जब शुभ में हम ज्यादा कुछ करेंगे तो अशुभ आने के चांस बहुत कम हो जाते हैं, पहली बार। और अशुभ आ भी गया तो हम उसको झेलने की शक्ति प्राप्त किए बैठे हैं। भाई अभी वैक्सीन लगवाई तो इम्यूनिटी बन गई, अंदर एंटीबॉडी बन गई। तो हमने अशुभ टाइम या शुभ टाइम, आप देखो तो हमने मतलब इन्फेक्टेड होने से पहले लगवा ली ना। तो जब ऐसा इन्फेक्शन कोई आएगा तो हमारे अंदर एंटीबॉडी तैयार होगी। तो इसीलिए कहा गया ना, सुख में दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। यदि सुख में सुमिरन करो तो दुख काहे को होए, वही चीज है। यदि सुख में ज्यादा कर लिया जाएगा तो दुख ऐसा नहीं कि आएगा नहीं, वहां ये अर्थ था कि दुख काहे को होए, मतलब दुख आएगा भी लेकिन बाहर बाहर से निकल जाएगा, हम बच जाएंगे, मन इतना ज्यादा पीड़ित नहीं होगा। तो इन सब सृष्टि का क्रम, सृष्टि की जितने भी बदलाहट हैं, वो सब हमारे ऊपर बहुत बड़ा असर डालती है। हाँ, वो असर इतना हमारे हिसाब से इतना सूक्ष्म होता है कि हमें पता नहीं चलता। कहते हैं सूर्य पे जो ये सोलर साइकिल आता है हर 12 साल में, हर 12 साल में सोलर साइकिल होता है, वहां भी एक बहुत बड़े तूफान, एक्सप्लोजन, पता नहीं क्या क्या घटता है सूर्य पे 12 साल। जब वो वहां घटता है तो यहाँ पृथ्वी पे बहुत बड़ी हलचल बढ़ जाती है। जैसे कई एक किसी वैज्ञानिक ने वो 12 साल की पूरी हिस्ट्री निकाली, तो उसमें सारा
डेटा बना करके रखा हुआ कि जब जब वहाँ सोलर साइकिल चल रहा है उस समय पृथ्वी पे क्या हालत है। तो उसके भी अपने टाइप हैं, वो जो 12 साल में आता है वो कितने साल के बाद में जो 5वीं बार या छठी बार और कुछ दूसरे रूप में आता है, उस हिसाब से और गति पूरा डेटा हम लोगों के पास है। तो कहने का अर्थ है कि पूरी सृष्टि से हम बहुत अच्छी तरीके से जुड़े। एक एक पौधा छोटा-सा लगा हुआ है, हमको कल्पना तक नहीं जाती कि 10 करोड़ किलोमीटर दूर सूरज से कैसे भोजन ले रहा है, पर ले रहा है। भले ही किसी भी कोने में है, पर उसको मालूम है सूरज कहीं भी सही, पर उसका पूरा भोजन चाहिए। सूरज नहीं निकलेगा, सूरज नहीं होगा तो वो पौधा ना बड़ा हो पाएगा, ना खिल पाएगा, ना कुछ हो पाएगा। तो एक छोटा-सा पौधा ज़मीन में लगा हुआ, वो 10 करोड़ किलोमीटर दूर 60 लाख गुना बड़ा सूर्य है, उससे अपना भोजन प्राप्त। सूरज को तो मालूम भी नहीं कि मेरे कारण एक पौधा जीवित, वही परमात्मा। बिना परमात्मा के हम लोग भी जीवित नहीं रह पाएँगे। तो कहने का अर्थ ये है कि पूरी सृष्टि से हम लोग अंतरंग रूप से अंदर से जुड़े हुए तार, उसी तार को पहचान लेना, उसी जुड़ाव को इसलिए हम लोग कहते हैं ना वसुधैव तु कुटुम्बकम। देखो भारत ने कितनी बड़ी बात कही। भारत ने नहीं कहा कि भारत सिर्फ हमारा परिवार है या हमारा गाँव हमारा परिवार है। वसुधैव तु कुटुम्बकम, पूरी पृथ्वी पे जहाँ-जहाँ तक प्राणी हैं, जहाँ-जहाँ तक जीवन है, जहाँ-जहाँ तक चीज़ें हैं, सब हमारा परिवार का अपना हिस्सा है। और ये हज़ारों-हज़ारों साल से ये डायलॉग दिए हुए हैं। कितनी विचित्र बात है कि हम लोग कितने सहिष्णु, कितना एक यूनिटी मान के चलते थे शुरू। इसलिए भारत कभी आक्रमण नहीं कर पाए किसी देश पे। आप देखो भारत को गुलाम बनाया 2000 सालों तक। भारत ने कभी किसी देश को गुलाम नहीं बनाया। भारत को कभी नहीं आप सुनोगे कि इसने किसी देश पे आक्रमण किया। छोटा-सा नेपाल देश, अब तो चलो पहले तो भारत का ही हिस्सा था। ये जो भी आस-पास में भारत ने कहाँ किसको गुलाम बनाया? कैसे बनाएगा? जो आदमी कह रहा है कि वसुधैव तु कुटुम्बकम मेरा परिवार है, तो परिवार पे कोई आदमी आक्रमण करेगा। आक्रमण करने के लिए, गुलाम बनाने के लिए हमें दूसरा बंदा चाहिए ना, दूसरा मानते ही नहीं। ये भारत की मानसिकता थी। तो इसीलिए कहने का अर्थ ये है कि हर चीज़ का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, लेकिन हम जैसे होते हैं उसी चीज़ को वो बढ़ा देता है। यदि हम पूजा-पाठ, ध्यान आदि में हैं तो ध्यान और पूजा-पाठ बढ़ जाएगा और यदि हम कुछ अशुभ में करने जा रहे हैं तो हमारी अशुभता बढ़ जाएगी। और जब हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हमने सरेंडर कर दिया तो हमारी जो बायोलॉजिकल इसमें हिसाब-किताब होगा वो बढ़ जाएगा। मान लीजिए कोई मानसिक रूप से कमज़ोर है तो उसकी कमज़ोरी बढ़ जाएगी, पक्षाघात बढ़ जाएगा, दौरे पड़ने ज़्यादा हो जाएँगे। तो ऐसे समय में ज़्यादा सँभाला जाता है। ये सुश्रुत संहिता है ना अपनी अष्टांग हृदयम, अष्टांग संग्रहम, जो आयुर्वेद के बड़े-बड़े शास्त्र हैं, तो महर्षि सुश्रुत ने लिखा है, अष्टांग हृदयम तो बहुत बढ़िया शास्त्र है आयुर्वेद का, करीब 1400 उसमें फ़ॉर्मूला है। मैं आपको कभी दिखाऊँगा, मेरे पास रखी है। बड़े सुंदर तरीके से उन्होंने इन सब चीज़ों का वर्णन किया है उसमें। तो अपने पे अपनी ज़िम्मेदारी ज़्यादा होती कि हम लोग कैसा करने जा रहे हैं, कैसे हम हैं, तो उस हिसाब से सावधानी की ज़रूरत होती है। तो ये था, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो बताएँ। तो भगवान ने ये 8 अध्याय पूरे किए। इसमें कर्म योग, कर्म संन्यास योग, ज्ञान विज्ञान योग, सांख्य योग अर्जुन को सब बताया। दूसरे अध्याय में सांख्य योग बताया था, कर्म योग बताया, कर्म संन्यास योग बताया। बहुत सारी यात्रा करके भगवान आज 9वें अध्याय पे आए हैं। कुछ चीज़ें और भी चिंतन करते हैं इस पे। अध्याय में जाने से पहले देखो अर्जुन सुन रहा है और कृष्ण भगवान बोल रहे हैं। 8वें अध्याय के शुरुआत में अर्जुन ने बहुत प्रश्न किए थे, मैंने आपको बताया था। एकदम उसके अंदर इतना कन्फ्यूज़न आ गया था कि बैक टू बैक उसने 7 क्वेश्चन कर दिए थे भगवान से। इतने प्रश्न किसी अध्याय में नहीं मिलेंगे। बेचैन हो गया था एकदम से। कई बार हम लोग भी इतने तरीके से, तो हमारे अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन एकदम निकल आते हैं। वो क्वेश्चन इसलिए नहीं कि हमें उनको जानना है, उससे पता लगता है हम बहुत बेचैन हैं, हम बहुत परेशानी में हैं। तो उससे लगा कि अर्जुन एकदम हिल गया कुछ, तो धड़ाधड़ बैक टू बैक क्वेश्चन करने लग गया वो। भगवान ने उसको शांत किया। तो अर्जुन इसमें मुख्य श्रोता हैं और भगवान श्री कृष्ण, देखो जी 4 श्रोता हैं और 4 ही वक्ता हैं। पहले तो भगवान श्री कृष्ण हैं, जिन्होंने अर्जुन को गीता सुनाई, आप सब लोग जानते हैं। ये मैं बार-बार हर अध्याय के बाद थोड़ा रिपीट कर रहा था, जिससे एक आपका बेस बना रहे कि गीता क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता सुना रहे हैं, एक वक्ता और एक श्रोता।
दूसरा, वेद व्यास जी की कृपा से संजय को दिव्य दृष्टि मिली हुई है। तो इसमें दो चीजें हैं। वेद व्यास जी मानो अपनी दिव्य दृष्टि से संजय को कथा गीता सुना रहे हैं, और संजय दिव्य दृष्टि के का आधार लेकर के धृतराष्ट्र को गीता सुना रहे हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे मुख्य दो श्रोता मानेंगे, या तो वेद व्यास संजय, यदि वेद व्यास जी को हटा भी दिया जाए तो संजय और धृतराष्ट्र ये अपने महल में बैठ के कथा सुन रहे हैं, गीता सुन रहे हैं। तीसरा, इसमें एक श्रोता एक वक्ता और भी है। भगवान श्री कृष्ण गीता सुना रहे हैं और ऊपर ध्वजा पे हनुमान जी गीता सुन रहे हैं। तो आप लोगों ने कभी महाभारत का चित्र देखा हो तो जो झंडा ऊपर लगा है अर्जुन के रथ में, वहां पर हनुमान जी महाराज विराजमान है, वो भी गीता सुन रहे हैं। इसलिए हनुमान जी का जो शतनाम है, सहस्त्र नाम है, उसमें आप एक नाम सुनेंगे, उसका नाम है कपिध्वजा। कपि मतलब बंदर, और ध्वजा मतलब झंडे पे। झंडे पे जो हनुमान जी का स्वरूप है उसका नाम है कपिध्वजा। और अर्जुन के रथ का नाम भी कपिध्वजा है, मजे की बात। इसीलिए कपि मतलब होता है बंदर, जिसकी ध्वजा पे बंदर है, जिसकी ध्वजा पे हनुमान जी विराजमान है, वो रथ का नाम ही कपिध्वज पड़ गया। तो हनुमान जी ने भी ऊपर बैठ के गीता सुनी भगवान श्री कृष्ण से। तो यानी कहा जाए तो भगवान श्री कृष्ण के दो लिसनर हैं, नीचे अर्जुन और ऊपर हनुमान जी महाराज। तो ये तीन हो गए जी, कृष्ण के साथ अर्जुन और हनुमान जी। दूसरे जो हैं संजय और वेदव्यास, या संजय और धृतराष्ट्र, और चौथा मैं आपको सुना रहा हूं अभी। तो कहने का अर्थ यह है कि अब ये भी चिंतन करने की बात होती है कि जब ये गीता पूरी सुन ली तो ये तीनों का क्या हुआ, क्या परिणाम आया। देखो असली चीज तो वही है ना। इतना समय, आप अमूल्य समय अमेरिका जैसे देश में जहाँ सब कुछ पॉसिबल है लेकिन टाइम नहीं, और फिर भी आप 1-1.5 घंटा निकाल के सुन रहे हैं। तो युद्ध जैसे क्षण में तो और भी ज्यादा टाइम सेंसिटिव हो जाता है। तो उस समय जो समय निकाला या उस समय जो चल रहा था, तो परिणाम क्या हुआ, असली चीज होता परिणाम। हम चाहे खाना खाएं, चाहे हम कुछ भी करते हैं, तो रिजल्ट तो आता है कुछ ना कुछ कि मिला क्या। बिना मिले तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे साहब। सत्यनारायण की कथा में भी आता है, सूत जी महाराज से सौनकादि ऋषि पूछते हैं कि ऐसा व्रतेन तपसा किंबा प्राप्यते वांछितम फलम तत्सर्वम श्रोतुम इच्छामा कथयस्व महामुनि। ऐसा कोई व्रत पूजन बताओ जिसको करने से सारी इच्छाएं पूरी होती हो। ये सौनकादि ऋषि सूत जी महाराज से पूछते हैं, तत्सर्वम श्रोतुम इच्छामा, कौन सा, व्रतेन तपसा किंबा प्राप्यते वांछितम फलम, जिससे इच्छाएं, जिससे कुछ परिणाम आए, ऐसा कुछ बताओ। ऋषि लोग भी ये प्रश्न करते हैं। सूत जी को वहां पर आश्चर्य हुआ था कि तुम सन्यासी लोग और ऐसा प्रश्न कर रहे हो, इच्छाएं पूरी हो तो भगवान की पूजा करें। तो संतों ने बोला, नहीं नहीं नहीं, हमारे लिए नहीं है, हमारी कोई इच्छा भी नहीं है, हमारे तो कुछ भी नहीं आगे पीछे। लेकिन हम चाहते हैं कि भगवान का नाम यदि इच्छा से भी ले लिया जाए तो भी कल्याण हो जाता है। कलयुग के प्राणी आ रहे हैं आने वाले टाइम पे, और यह कलयुग में एक आदमी भी कोई ऐसा नहीं होगा जो बिना परिणाम के, बिना कुछ मिले के और कुछ कर ले। तो इसके लिए कुछ तो लालच देना पड़ेगा। तो आप ऐसा उपाय जिससे इच्छा भी पूरी हो जाए, और इच्छा पूरी होने के लालच में भगवान का नाम ले ले। ये देखो, ये सत्यनारायण भगवान की बहुत बड़ी कथा का जो पहला श्लोक है, बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक है कि पूछ कौन रहा है, संत महात्मा जिसके पास कुछ भी झोपड़ी में रहते हैं, यदि अंजलि में जल भर के वो आकाश की तरफ देख लें तो बरसात कर दें, वो ऋषि लोग कहते हैं कि ऐसा व्रत पूजन बताओ जिससे इच्छाएं पूरी होती हैं। हम लोग कभी इन चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, कथाएं हम सुनते हैं। असली चीज तो यही है कि पूछने वाला कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो क्यों पूछ रहा है, उसका कोई लेना देना नहीं है इस बात से, इच्छा, फिर भी उसने ये प्रश्न किया तो किया। और पूछा भी किससे, विरक्त से। सूत जी महाराज वो भी विरक्त है, पूछने वाला भी विरक्त, बताने वाला भी विरक्त, और प्रश्न है हम लोगों जैसे। इसका अर्थ है उन लोगों ने क्यों किया ऐसा कि उनको मालूम है कलयुग के प्राणियों की क्या स्थिति होगी, मानसिक स्थिति। पहला प्रश्न वो यही करेगा, यदि आप जो बता रहे हैं उसका फल क्या है, उससे मिलेगा क्या, फायदा क्या है। बिना फायदे के कुछ भी नहीं करेगा। तो परिणाम जानना बहुत जरूरी है कि हुआ क्या। तो देखो आप जब अर्जुन ने प्रश्न किया था यहाँ से गीता शुरू हुई, अर्जुन पहले अध्याय में उसका पहला प्रश्न था, कार्पण्य दोषो प्रहता स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। हे केशव,
मैं धर्म के मामले में बिल्कुल मूढ़ हो गया हूँ, मूर्ख हो गया हूँ। मेरी मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, मेरी आंखें नहीं देख पा रही क्या सही है, क्या गलत है। कहा और अपहृत चेता, मेरी बुद्धि को अपहरण कर लिया गया है, ऐसी मेरी स्थिति। कहने मतलब मैं डामाडोल हूँ, मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ, मुझे भागना चाहिए या मुझे युद्ध करना चाहिए? ये अर्जुन का पहला प्रश्न था, मोरल क्वेश्चन था ये गीता का, पहले अध्याय में। बाकी सब चर्चाएँ हैं, लेकिन अर्जुन यहाँ पर आकर के उसने अपने आप को खोल के रख दिया कृष्ण के सामने। और उसने अंत में कह दिया था, "क्यों आप मेरे को बताओ, आपको क्यों बताना चाहिए? क्योंकि शिष्यस्तेहं साधिमाम त्वां प्रपन्नम।" मैं आपको अपना गुरु स्वीकार करता हूँ और मैं अपने आप को आपके शिष्य शिष्य बनाता हूँ और आपकी शरण में हूँ। साधिमाम, मेरे को आप साधो, मेरे को आप निकालो, मेरे को आप समझाओ, मेरे को आप बताओ। तो अपनी वीकनेस, अपनी परेशानी, अपनी कमी सब कुछ बता करके और दासत्व स्वीकार कर लिया, सरेंडर कर दिया। यहाँ पर अर्जुन पहली बार पलटा है और सरेंडर हुआ है। ये उसका पहला, कहा जाए तो पहला पायदान है ज्ञान के मामले में। और जब पहले अध्याय में अर्जुन की ऐसी स्थिति थी, तो 18वें अध्याय में भगवान से क्या कहता है? भगवान ने बोला, अर्जुन तेरे को 18 अध्याय पूरे कर दिए, तेरे को अब कैसा लग रहा है? अब तू बता, युद्ध करेगा या भाग के जाएगा? क्या हुआ? तो अर्जुन के मुख से 18वें अध्याय में क्या निकलता है? जो पहले अध्याय में कहता है धर्म सम्मूढ़ चेता, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ क्या करना चाहिए। 18वें अध्याय में अर्जुन आगे कहेगा, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मयच्युत। हे अच्युत, हे केशव, नष्टो मोहा, मेरा जो मोह था कि मेरे मरेंगे और मैं मरूंगा, ये दोनों मोह होते हैं, चाहे मैं मरूं चाहे मेरे मरे। नष्टो मोह, ये नष्ट हो गया। और नष्ट होने के बाद हुआ क्या? स्मृति लब्धा। अब मुझे अपना जो ज्ञान है असली, वो मेरे अंदर से प्रकट हो गया, उसकी मुझे प्राप्ति हो गई। वो आपने दिया नहीं मेरे को ज्ञान, वो चर्चा बहुत लंबी चलेगी, 18वां अध्याय में पहुंचेंगे इस श्लोक पे। वहां पर वो ये दो चीजें अर्जुन कहता है कि मोह तो नष्ट हुआ, लेकिन मोह नष्ट हुआ उसके बाद भी अगली स्टेप आती है कि स्मृतिर लब्ध्वा। देखो जी, ये बहुत बड़ा, गीता में बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक ऐसी किताब है, मन को मथ के रख देती है। कई बार हमको 100% मालूम पड़ जाता है, जैसे हम कहीं जा रहे हैं रास्ते में और ये पता चल जाए, आगे बोले आदमी ये रास्ता वहां नहीं जाता है, ये तो हो गया नष्टो मोहा। एक चीज तो हमारे पास गलत हो सही हो गई कि हमें मालूम पड़ गया ये रास्ता गलत है, लेकिन इससे अगली स्टेप भी तो होती, फिर सही कौन सा है? यदि गलत को गलत मान लिया, गलत को गलत जान लिया, तो सही को भी तो जानना चाहिए। फिर मैं, चलो ये मैं नहीं करूं, फिर करूं क्या? तो अर्जुन ने यहाँ दोनों उत्तर दे दिए, जिससे गीता आगे नहीं बढ़ी। नहीं तो अर्जुन ये कहता सिर्फ मेरा मोह नष्ट हो गया है, अब मैं क्या करूं? तो गीता फिर आगे बढ़ सकती थी, लेकिन अर्जुन ने तत्काल कहा, प्रभु स्मृति लब्ध्वा, मेरे को अब ज्ञान भी हो गया। ये 17 अध्याय की यात्रा करके मुझे ये मालूम पड़ गया क्या गलत है, और ये भी मालूम पड़ गया क्या सही है। क्या नहीं करना चाहिए ये भी तो मालूम पड़ा, लेकिन क्या करना चाहिए ये भी मालूम पड़ा। और किस कैसे? त्वत्प्रसादात् मयच्युता, आपकी प्रसन्नता से, आपके प्रसाद से, आपकी कृपा से, हे अच्युत आपकी कृपा से मुझे प्राप्त। अब आप, मैं क्या करूंगा? अब आप जो भी कहेंगे, करिष्ये वचनम तब, अब आपका एक एक शब्द पे मैं चिंतन, डाउट, शक, क्वेश्चन कुछ भी नहीं लगाऊंगा। हे प्रभु केशव, जो भी बोलो अब मैं करने को तैयार हूं। अब मुझे मालूम है, करिष्ये वचनम तब। जो पहले कह रहा था प्रभु ये नहीं मैं भाग, ये आपने ऐसा क्यों बोला, इससे अच्छा ऐसा हो जाता, अब कहते जो आप बोलो अब मैं वैसे सरेंडर है। तो पहला क्वेश्चन और दूसरा अर्जुन के मुख से ही उत्तर, ये बहुत बड़ी समझने की बात है कि उत्तर भी अंदर से ही आता है, प्रश्न भी अंदर से ही आता है। हमें लगता है कि आप प्रश्न पूछिए और मैं उत्तर दूंगा, नहीं नहीं। कई आप कल्पना करके कभी देख, उत्तर भी आपके अंदर से ही निकलेगा। हाँ, उस उत्तर को निकालने के लिए मैं सहयोग कर सकता हूँ। यदि आप संतुष्ट नहीं हुए तो मैं हजारों उत्तर दूं, फिर भी आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी, क्योंकि आपके अंदर वाले उत्तर से वो मैच नहीं कर रहा है। तो क्वेश्चन भी तो अंदर से होता ही है, लेकिन उत्तर भी अंदर से होता है, किसी भी प्रश्न का। दूसरी वाली चीजें नहीं, सामान्य ये ज्ञान का जो जगत है वहां पर, क्योंकि ज्ञान यदि अंदर नहीं होगा तो बाहर से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कि ज्ञान डाल पाए। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत कोशिश की दुर्योधन को समझाने की,
धृतराष्ट्र को समझाने की। तो पहली चीज तो आप ये समझ लें, वो चर्चा हम 18वें अध्याय में विस्तार से करेंगे। बड़ा मीठा अध्याय है वो 18वां, जहाँ अर्जुन को मुक्ति मिल रही है, ज्ञान मिल रहा है। भगवान करे ये यात्रा चलती रहे। तो पहली बात अर्जुन का क्या हुआ, अर्जुन का ये हुआ जो मैं आपको बताया, वो कहेगा नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्ध्वा। तीसरा है कि अब हनुमान जी ने ये कथा सुनी, गीता पूरी सुनी। हनुमान जी ने आकर के महाभारत के बाद में भगवान को बोला है कि प्रभु मैंने भी गीता सुनी है, लेकिन अपराध हुआ एक, ये कथा आती है। तो अपराध क्या हुआ कि जब हमारे यहाँ परंपरा थी कि जब तक जिससे हम सीख रहे हैं, जिससे हम सुन रहे हैं, ज्ञान की चर्चा, अध्यात्म की चर्चा, ये बहुत गहरी चर्चा है। यदि उस चर्चा में सुनाने वाले के प्रति यदि आदर भाव नहीं रहा, तो हमें हमारे मन पे, हमारी आत्मा पे वो असर नहीं कर पाएगी। इसलिए हम लोगों ने एक परंपरा बनाई कि इस गुरु को हम थोड़ा ऊपर बिठाते थे, शिष्य नीचे बैठता था। गुरु को सुनाते समय ऐसे ना करना पड़े। आज बड़े-बड़े ऑडिटोरियम में मैं देखता हूँ, बड़ी-बड़ी चर्चाएँ चलती हैं, तो वो हॉल सिनेमा जैसी वो सीढ़ियाँ लगी होती हैं, चेले ऊपर से बैठे हुए हैं, तो गुरुजी को देखना भी हो तो ऐसे करके देखते हैं बेचारे। तो उनका क्या होता है, सुनाने वाला का क्या होता है, भगवान जाने। तो गर्दन में ज़रूर पीड़ा होने लगती होगी गुरुजी के। कहने का अर्थ मेरा ये है कि हम भारत ने एक मनोवैज्ञानिक तरीके से एक परंपरा खोजी कि गुरु को थोड़ा आदर दिया जाए, थोड़ा ऊपर बिठाया जाए, शिष्य अपनी तरफ कष्ट करे ऊपर देखने का। क्योंकि गुरु तो चढ़ा ही हुआ है ऊपर, शिष्य को चढ़ाना है, तो गर्दन भी यदि ऊपर करके ज्ञान की प्राप्ति करेगा तो भी एक चढ़ेगा ऊपर। ये परंपरा थी। गुरु नीचे की तरफ देखे, भगवान कहते हैं अवतार का मतलब ये होता है भगवान नीचे उतर रहे हैं और भक्त ऊपर चढ़ रहा है ज्ञान पे। तो शिष्य को नीचे बिठाया कि ऊपर की यात्रा करवानी है तो कम से कम पहले इंद्रियों से करवानी शुरू कर दी जाए, फिर वो शरीर से करेगा, फिर वो आत्मा से करेगा। हमारे धर्म स्थान यदि पहाड़ों पे बने उसके कारण यही थे, वो भी एक साइकोलॉजिकल तरीके से हम ऊपर चढ़ते जाएं। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, भगवान कहते हैं आगे, ऊपर की गति सत्व में ले जाती है। तो गुरु शिष्य परंपरा थी, ऊपर बिठाते थे, आदर्श सूचक रखते थे। तो ये मन पे एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता था। हनुमान जी ने वहां क्षमा मांगी है भगवान श्री कृष्ण से, कहा प्रभु अर्जुन नीचे बैठा था और मैं ऊपर बैठा था, मेरे से अपराध हुआ है और इस तरीके से हम ज्ञान नहीं सुन सकते। ज्ञान में सुनना, अध्यात्म सुनना, आत्मज्ञान सुनना, गीता इस तरीके के शास्त्रों को सुनना अपराध माना गया। तो हनुमान जी से कहा हनुमान जी ने कहा मेरे से अपराध हुआ है प्रभु, आप उपाय बताओ, मैं कैसे प्रायश्चित करूं। हनुमान जी जैसे महापुरुष भी अपना अपराध स्वीकार कर पाते हैं, क्योंकि ज्ञान की बातें सुनने पर भी। ज्ञान का फल ही तो विनय है, विद्या ददाति विनयम। भगवान श्री कृष्ण ने गले से लगा लिया, हनुमान जी अपराध तो हुआ है, क्योंकि तुम ही यदि मर्यादा तोड़ोगे तो आने वाले समाज क्या करेगा। एक समय था आप अक्षय कुमार को मार सकते हैं, समुद्र लांघ सकते हैं, बड़े बड़े विशाल संजीवनी बूटी के लिए पूरे हिमालय की पहाड़ी की टुकड़ी तोड़ के ले आए। क्या क्या इतना सामर्थ्य थी कि वो कॉटन के धागों में कि तुमको बांध ले। लेकिन आप उस ब्रह्मास्त्र में, वो ब्रह्मास्त्र जनेऊ तो था, हनुमान जी उसमें बंध गए। हनुमान जी जानते हैं यदि मैंने इसको तोड़ दिया है तो एक झटका भी लगाऊंगा टूट जाएगा। तो जो ना ब्रह्म सर मान हो महिमा मिटे अपार, ये हनुमान जी का वचन है। यदि आज मैंने जनेऊ को तोड़ा तो आने वाले समाज में जनेऊ की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। स्वयं बंध गए। ये ऐसी ऐसी कथाएं हैं, ऐसी ऐसी कि हृदय का रोम रोम खड़ा हो जाता है जब ऐसी कथाओं को गहराई में जाके सुन। हनुमान जी वही हनुमान जी जिन्होंने ब्रह्म सूत्र की इतनी मर्यादा रखी, इतनी लाज रखी कि ठीक है रावण मेरा अपमान करेगा, मारे लात दे सब गारी। सुंदरकांड में आता है बच्चे और लोग उनको गाली दे रहे हैं, लात मार रहे हैं हनुमान जी को, और वो सह रहे हैं ब्रह्म सूत्र में बंधे हुए। इसकी मर्यादा नहीं टूटनी चाहिए, मेरे को गाली पड़े तो कोई बात नहीं, धर्म ना जाए, भले मैं चला जाऊं। ये हनुमान जी से सीखने जैसा है। वही हनुमान जी आज, और ऐसा ही आदमी प्रश्न कर सकता है, उसको भी अपनी गलती का एहसास हो सकता है। उसने पूछा प्रभु मैं क्या करूं, तो भगवान ने बोला इसका प्रायश्चित करना चाहते हो और अच्छी बात है, करना ही चाहिए, तो तुम थोड़े समय के लिए पिशाच बनोगे और पिशाच बनकर के गीता पे भाष्य लिखो। जो मैंने कहा वो अच्छी तरह से समझ पाए तो एक भाष्य मतलब उसका बड़ा एक एक्सप्लेनेशन, एक भाष्य लिखो। तो हमारे यहाँ भारत में पिशाच भाष्य करके है, वो हनुमान जी ने पिशाच का रूप लेकर के गीता पे भाष्य लिखा है।
और बहुत सुंदर भाष्य है। थोड़ा तो मैंने थोड़ा बहुत अंश पढ़ा है, आप लोग कभी समय मिले तो पढ़। तो पिशाच भाष्य हनुमान जी ने लिखा गीता पे, उससे उनका प्रायश्चित पूरा हुआ। तो ये तो हो गए 3 पंडित जी, पिशाच का क्या मतलब है? देखो जी, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, अच्छा। महावीर जब नाम सुना। तो जो आत्माएं होती हैं उनमें अलग अलग कैटेगरी होती है। तो कुछ भूत बनते हैं, कुछ पिशाच बनते हैं, कुछ ये अलग अलग चीजें हैं। पिशाच को मैं और थोड़ा सूक्ष्म तरीके से आपको बताऊं। पिशाच की एक ऐसी योनि होती है कि उस योनि में जाने पर वो शरीर जब मिलता है तो उसमें गले की नस बताते हैं, जो गले की नली होती है वो इतनी बारीक बना देती है प्रकृति ऐसी कि पानी की बूंद भी अंदर बड़ी मुश्किल से जाती है। और सूक्ष्म शरीर में भूख बहुत ज्यादा हो जाती है, कुछ पाने की, कुछ खाने की, ऐसी। क्योंकि ये इन सब का भोजन भी अपनी अपनी तरीके से होता है ना, ये हमारी तरह थाली लेकर के भोजन नहीं करते। हर जैसे देवताओं को भोजन क्या है, आप अग्नि में जो स्वाहा करके आहुति डालते हैं, उससे उड़ने वाली जो सुगंधी है उसको वो ग्रहण करते हैं। इसलिए अग्नि देवताओं का मुख है। उस अग्नि में डाला, वो जल के राख नहीं हुआ, उससे जो तत्व निकला मुख्य, वो जो घटक निकला, वो देवताओं को चला जाता है। हम लोग भी तो दवाइयां जो बनाते हैं पूरा का पूरा उसमें वो नहीं होता, उसका सॉल्ट निकालते हैं ना, उसका कुछ जो सॉल्ट निकाल उससे दवाई तैयार होती है। पूरा बाकी जो चीज है वो तो ट्रेस में चली जाती है। जैसे हम किसी चीज का जूस निकाल लें तो और कम हो जाता है, जूस को और ज्यादा हम रिफाइन करें तो और कम हो जाए। तो ऐसे ही वो रिफाइनरी है एक तरीके से देवताओं तक पहुंचाने का हवन कुंड। ऐसी भूत प्रेतों में इनका अपना अपना अलग अलग भोजन। तो पिशाच में गले की नस बहुत कमजोर होती है, पानी की बूंद भी बड़ी मुश्किल से निकल पाता है, भूख बहुत ज्यादा होती है उसको। तो सारा जीवन पिशाच तड़पता है, बहुत बुरी होनी होती है पिशाच की। तुलसीदास जी को पिशाच ही तो मिला था। वो सूर्य को जल देते थे, कोई बताते हैं आग का ये पेड़ वगैरह था वहां पर, और उस जल देते समय उस वृक्ष पे पिशाच का वास था। तो वो जो अविमंत्रित जल था जो तुलसीदास जी देते थे, उसकी कुछ बूंदें चूंकि अविमंत्रित थी वो जल की, तो वो पिशाच अपने मुख में डाल लेता था, उसको बड़ी शांति मिलती थी। कोई मंत्रित अविमंत्रित जल था, पिशाच को बड़ी शांति मिली। एक समय आया पिशाच का वो टाइम पूरा हो रहा था, जितने पीरियड में उसने रहना था वो पूरी पीरियड पूरा हो रहा था। तो जाने से पहले ये लोग भी अपना ईमानदारी निभाते, तो इसने तुलसीदास जी से कहा था कि जब तक मैं इस वृक्ष पे रहा, आपकी कृपा से मेरे को बड़ी, नहीं तो इस योनि में बड़ा कष्ट होता, आपकी कृपा से मेरे को बहुत आराम रहा। आप जो जल देते थे नित्य प्रति, उससे मेरी तृप्ति हो जाती, और मंत्रों वाला जल था, इससे मेरे अंदर तक संतुष्टि मिल जाती। आप मेरे से कुछ मांग लो, मेरे लिए कोई ऐसी चीजें दुनिया में लाके आपके लिए नहीं दे सकता। तो तुलसीदास जी ने तो कहा कि मैं तो कुछ भी सारी दुनिया की कोई चीज नहीं चाहता हूँ, यदि दे सकते हो तो राम जी से मिलवा दो मेरे को, यही मेरी इच्छा है। तो पिशाच ने तुलसीदास जी से कहा कि भले आदमी, यदि राम जी से तुम्हें मिलवा सकते तो तुम पिशाची काय को बनते। हम पिशाच इसीलिए कि राम जी के ही चाल ना उस पर ना मिल पाए और ना उनके मार्ग पे चल पाए, इसीलिए तो ये गड़बड़ हुई। तो राम जी से मिलाने पे तो हमारा कोई नहीं है। बोला फिर तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका धन्यवाद, आप जाओ अपना। आपने पूछा, पिशाच बोला नहीं, आपने परोपकार किया है, कुछ तो आपको मैं रास्ता जरूर बताऊंगा। तुलसीदास जी बोले रास्ता ही बता दो। तो पिशाच ने वहां बताया था कि मैं राम जी से तो नहीं मिला सकता, लेकिन राम जी से मिलाने वाले से मिला सकता हूँ। कौन? राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। राम जी के दरवाजे पे जो खड़े रहते हैं, जिसकी आज्ञा के बिना प्रवेश नहीं हो, हनुमान जी, उससे मैं मिलवा सकता हूँ तुम्हें। बोला तो चलो हनुमान जी के पास ले चलो। पिशाच बोला अरे वहां उनके पास तो जा ही नहीं सकते। बोला क्यों? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, पास तो मैं नहीं जा सकता हूँ, लेकिन एड्रेस बता सकता हूँ। तो तुलसीदास जी को पिशाच ने एड्रेस दिया था, इसलिए तुलसीदास जी ने पिशाच के ऊपर बड़ा अच्छी चीजें लिखी वहां। तो वो कथा होती थी, सबसे पीछे बूढ़े और कोढ़ी के रूप में हनुमान जी आके कथा सुनते थे। पिशाच ने कह दिया था एक ही पहचान है, मैं तो नजदीक नहीं जा पाऊंगा, उनकी ओरा जो चल रही उस दायरे में तो मैं प्रवेश भी नहीं कर पाऊंगा। एक आम आदमी पूजा पाठ करने वाले की ओरा इतनी स्ट्रांग होती है कि 5 मीटर के दायरे में यदि नास्तिक भी घुस जाए तो आस्तिक बनने लगता है। हनुमान जी की ओरा कितनी प्रबल हो। तो उसने बोला मैं तो वहां तक नहीं जा सकता। एक पहचान है, कथा में सबसे पहले जो आ जाए और सबसे लास्ट में जो जाए, जिसका ऐसा नियम हो, समझ लो हनुमान जी हैं।
तुलसीदास जी जाके देखने लगे, बैठ गए, चर्चा लंबी है, जाके बैठ गए, सब श्रोता, कथा समाप्त हुई, सब चले गए, व्यास जी भी चले गए। उस समय आमतौर से कथाएं होती थी खुले मैदान में। तो वो कोड़ी और बूढ़ा का रूप जो बाहर बैठा हुआ था, मक्खियां भिनभिना रही थी, वो जाए नहीं। तुलसीदास जी भी अड़ के बैठ गए। जब बहुत देर हो गई तो उसने कोड़ी ने कहा, अरे तू जाता क्यों नहीं, सब कथा खत्म हो या कुछ भी नहीं है, अब तो दरी बरी भी उठ गई। तुलसीदास जी बोले, मेरी मर्जी, मैं तो नहीं जाता, पहले तुम जाओ। अब इनका तो नियम टूट रहा था बेचारों का, अयोध्या का क्षेत्र। तो फिर बहुत देर हो गई, उन्होंने जाता क्यों नहीं, बहुत देर जब तुलसीदास जी ने परेशान कर लिया, तब जाके चरणों में गिर गए, प्रभु कब तक छुपाओगे अपने आप को, पिशाच की वाणी तो आप सत्य कर दो, मेरे में कोई कमी रह गई। तो बहुत गिड़गिड़ाए हैं, तो हनुमान जी अपने रूप में आए हैं, और हनुमान जी ने फिर कृपा की तुलसीदास जी पे। तो देखो, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक दे रघुवीर। राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी पधारे, और हनुमान जी की कृपा से दर्शन हुआ। तो ऐसे भूत प्रेत पिशाचों का सदुपयोग भी होता था। अपन यहाँ तो थोड़ा उल्टा उल्टा तंत्र में ले जाते, इनका सदुपयोग भी था। तंत्र मार्ग में इन सब आत्माओं से हमारा वार्तालाप हो जाता था पहले, अध्यात्म से जुड़ने के लिए। तुलसीदास जी ने लिया ही ना सहारा। तो वो है पिशाच योनि। तो हनुमान जी पिशाच बनकर के गीता पे बहुत बड़ा भाष्य लिखे, उसका नाम है पिशाच भाष्य। और तो ये तो हो गई अर्जुन की चर्चा, हनुमान जी की चर्चा। अब तीसरा जो कथा सुनी धृतराष्ट्र ने, गीता। अब साहब देखो, पूरी महाभारत में या कोई और ग्रंथों में कहीं भी धृतराष्ट्र का नाम नहीं। गीता सुनने के बाद धृतराष्ट्र का क्या हुआ, कहीं कोई क्या फर्क पड़ा, बिल्कुल कोई चर्चा नहीं धृतराष्ट्र के मामले में। संजय को फर्क पड़ा था, संजय को फर्क पड़ा, संजय ने अपना जीवन भी सुधार लिया। और संजय को फर्क उसी समय पड़ गया था। देखो साहब, हमारा मंत्री, हमारा सेवक, हमारा गुलाम, हमारा बच्चा है, हमारा कोई अपना आदमी हमारे विरोधी की तारीफ कर दे, पहली बात तो उसकी हिम्मत नहीं है, और कर रहा है तो ये बहुत बड़ा आत्मबल वाला व्यक्ति है। यही संजय धृतराष्ट्र के महल में बैठ के, धृतराष्ट्र का मंत्री होकर के, महाराज धृतराष्ट्र के सामने क्या कहता है वो, उसके आप वचन सुनो। 18वें अध्याय में वो भी चर्चा, तच्च संस्मृत संस्मृत्य। हे राजन, ये गीता सुनकर के पूरा मन मेरा हर्षित हो रहा है। और आज मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, युद्ध तो शुरू हुआ नहीं है, लेकिन महाराज एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूं आपके मुख पे, जो मेरी आत्मा गवाही दे रही, क्या, यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा, जहां पर भगवान श्री कृष्ण है, जहां पर धनुर्धारी अर्जुन है, तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर ममा। ये मेरी मति है, ये मेरी बुद्धि है, ये मेरा मन कह रहा है, जहां कृष्ण और अर्जुन होंगे विजय उधर ही जाएगी। उसी समय उसने क्लियर कर दिया था संजय ने, धृतराष्ट्र के सामने शुरू होने से पहले। ऐसा ईमान, तो इससे पता लगता है गीता सुनने वाले के अंदर कैसा आत्मबल जगा होगा। ये अनोखी गीता है, अनोखी गीता, बहुत कुछ इसमें निकल करके आता है। तो पहली चर्चा ये कि धृतराष्ट्र के बारे में कुछ भी लिखा नहीं कि धृतराष्ट्र का क्या फर्क पड़ा। महाभारत श्रीमद् भागवत में कथा आती है कि धृतराष्ट्र ने फिर देखा, पाला बदल लिया, सारे पुत्र उत्तर मर गए जब, तब पांडवों के यहाँ रहने लगे आराम से। उन्होंने बोला महाराज बन जाओ, तो युधिष्ठिर भी महाराज बने बाद में, ये तो नहीं बन पाए। रोटी खा रहे हैं, मजे से जी रहे हैं गांधारी को लेकर के। तब आकर के उद्धव ने रात में समझाया है धृतराष्ट्र को कि अरे महाराज, तुम्हारे बेटों ने क्या नहीं किया और तुमने क्या नहीं किया, इनके साथ में हर समय हाँ में हाँ भरते रहे, गलत में गलत कब कहने की हिम्मत नहीं रही तुम्हारी। अब तुम सब कुछ मरवा के अपनों के सब, और फिर भी वही रोटी खा रहे, तुम्हारे बच्चों की आत्माओं का क्या होगा, वो देख रही होंगी। और तुम्हारी अपनी आत्मा को कभी कष्ट नहीं होता कि मेरे 100 के 100 बेटे मारे गए और इनके हाथों मारे गए और इन्हीं के बाद टुकड़ा खा रहा हूँ। और तुम कहते हो वाह वाह, मेरा बड़ा ख्याल रखता है भीम, मेरे को 3 टाइम भोजन लेकर के आता है। अरे वो भीम खाने की थाली नहीं लेता, क्या देता है, बोला वो आदत्ते गृहपालवत, गृहपालवत बोलते हैं कुत्ते के लिए जो घर में पाला जाता है। वो तुमको आदत्ते, तुमको ऐसे भोजन की थाली देता है। यदि तुम गौर से देखो, भीम की तरफ से गलती नहीं है, लेकिन वो जो हो रहा है वो ऐसी स्थिति हो गई जैसे एक महाराज आदमी और उसके अंदर में तुम रह करके, वो थाली में जो खा रहे हो तो कुत्ते को दिया गया भोजन के समान है, तुम्हारे जैसे स्वाभिमानी व्यक्ति के लिए। कब तक जियोगे, कितना जीना चाहते हो, क्यों जीना चाहते हो, कोई लक्ष्य तो होगा जीने का, छोड़ दो महाराज। तो जो गीता असर नहीं कर पाई, वो रात में उद्धव की गीता के 2 मंत्र काम कर गए थे। और कहते हैं रात में धृतराष्ट्र ने गांधारी के साथ छोड़ दिया था। और वहां पर थोड़ी चर्चा है कि फिर वो वन में जाकर के अपना शरीर 10वें स्कंद का पाठ किया श्रीमद् भागवत की, और बोला हम शरीर छोड़ देंगे आज से 10वीं 11वीं दिन।
तो ये चर्चा श्रीमद् भागवत में आती है कि युधिष्ठिर रोने लगे हैं, तो उद्धव ने समझाया कि उनको मत छेड़ो, अब पहली बार सही में वो पाथ पे आए हैं, सही बार पहली बार वो रास्ते पे आए, अब मत उनको भटकाओ, नहीं तो तुमको भी दोष लगेगा, तुम्हारी पितृकुल के हैं, उनका कल्याण चाहते उनको वापस मत लाओ, आज के दिन 10वें 11वें दिन वो शरीर को छोड़ देंगे, उनको मुक्ति मिल जाएगी कुमांगों में। तो ये चर्चा श्रीमद् भागवत में बाद में आती, बहुत लंबे समय के बाद में, जब ये राजा वार, लेकिन गीता सुन के क्या हुआ कहीं चर्चा नहीं। तो असली परिणाम यही है कि क्या बदलाव आए, क्या परिवर्तन आए जब ये पूरी गीता हो, तो जरा सा भी परिवर्तन आए, हनुमान जी की तरह चाहे अर्जुन की है, हम कर्म इस हिसाब से करने लगे, सभी लोग, कोई धृतराष्ट्र की तरह मामला ना रहे, ये प्रार्थना है। कुछ तो अपने ऊपर रखनी पड़े, समय का भी सदुपयोग तभी माना जाएगा और गीता का भी इसमें साफल्य है। तो ये तो हो गई 4 हमारे इनकी चिंतन हो गया कि हमने अभी तक क्या क्या सुना अर्जुन ने और क्या क्या किया। आज से भाई 9वां अध्याय प्रारंभ हो रहा है, क्योंकि इसी में काफी समय लग जाएगा तो चर्चा आगे नहीं बढ़ पाएगी। 9वें अध्याय का प्रथम श्लोक है जी। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 9मोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षते शुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। अश्रद्धधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवत्मनि। तो भगवान कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, इदम गुह्यतमम विज्ञान सहितम ज्ञानम। अर्जुन से भगवान कहते हैं, अब हे अर्जुन, मैं तेरे को इदम माने ये, गुह्यतमम, गुह्यतमम का होता है कि बहुत ज्यादा गुप्त, बहुत गोपनीय, सीक्रेट, ऐसा ज्ञान मैं तेरे को कहूंगा, तेरे लिए अच्छी तरह से, तू प्रवक्ष्यामि, बक्ष्यामि नहीं, प्रवक्ष्यामि, अच्छी तरह से कहूंगा। और उसका क्या परिणाम होगा, बोला यत् ज्ञात्वा, जिसको तू सुन करके या जिसको तू जान करके, अशुभात, अशुभ से, दुख से, पीड़ा से, मोक्ष से मतलब मुक्त हो जाएगा। ऐसा ज्ञान कहूंगा जिसको सुन करके तू मुक्त हो जाएगा। और सबसे गहरी बात इसमें क्या है, क्यों कहूंगा तेरे से, अब पहले क्यों नहीं कहा, अब क्यों कहूं, तो यहाँ पर भगवान ने बहुत अच्छा एक अर्जुन को संबोधन किया है। वो संबोधन सबसे ज्यादा पकड़ ध्यान देने वाला, अनसूयवे भगवान बोलते हैं, प्रवक्ष्याम्यनसूयवे, अनसूयवे। क्यों कहूंगा, क्योंकि तू अनसूया भाव को प्राप्त हो गया है। तो अनसूया भाव, असूया भाव होता है, मैंने ये पहले भी चर्चा आई थी, जहां पर किसी के गुणों में, किसी की अच्छाई में बुराई देख लेना, गुणों में भी दोष देख लेना, बुरे में बुरा देखना तो सामान्य है, पर अच्छे में भी बुरा देखना असूया, और अच्छे में अच्छा स्वीकार करना, ये होता अनसूया भाव, दोष रहित। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, तू दोष रहित दृष्टि को प्राप्त हो चुका है, तेरे में अनसूया भाव आ चुका है। ये देखो, एक अनसूया अपनी ऋषि पत्नी भी है ना, तो जिनके यहाँ अत्रि देव की पत्नी है और अनसूया देवी, तीनों देव आ गए थे, कोई भाव उनका ऐसा नहीं था, तीनों देव, त्रिदेव को बच्चा बना लिया था अपने घर में। कथा आती है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश परीक्षा लेने आए थे, तो तीनों के तीनों को बालक बना करके अपने घर में खिलाया था। 3 देव बन करके झूल रहे पालना, ऐसा एक भजन है। तो ये अनसूया भाव में ऐसा होता है, जब भगवान भी बच्चे बन जाते हैं। तो अर्जुन को कहते हैं, मैं तेरे को इसलिए ये ज्ञान कहूंगा क्योंकि तू दोष दृष्टि से रहित है, इसलिए तेरे से गुह्य ज्ञान। देखो, सब 3 चीजें आएंगी। भगवान कभी
भक्ति की चर्चा करेंगे तो गुह्यतर कर और जाएगा। जैसे ये गुह्य शास्त्र होते हैं, गुह्य मतलब कम सीक्रेट। इंग्लिश में जैसे हम बोलेंगे तो इंफॉर्मेटिव है, दूसरा जो है कंपैरेटिव है, तीसरा सुपरलेटिव है, या गुड बेटर बेस्ट इसमें दे। तो इस तरीके से ये गुह्य है, गुह्यतम और गुह्यतर, ये 3 स्तर चलते हैं। तो जो हमारे परंपराएं हैं, धर्म, जैसे एकादशी को व्रत रखना चाहिए, सुबह उठ के संध्या वंदन करनी चाहिए, कोई गरीब आए तो उसको कुछ उसकी सहायता करनी चाहिए, अतिथि आ जाए तो भोजन करा के भेज, ये परंपराएं जो हैं ये गुह्य परंपराएं हैं। ये कोई पैदा होके सीधे स्कूल वगैरह में नहीं मिलती थी, ये परंपराएं देनी पड़ती, तो इसको गुह्य परंपरा बोलते हैं। जितनी भी लौकिक चीजें हैं सामान्य जीवन में, तो इन सबको गुह्य शब्द बोला गया। धर्म मर्यादा से जो जुड़ी हुई चीजें वो गुह्य हैं। दूसरा आता था कि जो पूजा पाठ है, कि कोई कष्ट जीवन में आ गया, कोई परेशानी अचानक आ गई, तो उसके लिए हम कंसल्ट करने जाते हैं पंडित जी वगैरह से, क्या करें, तो संत महात्मा पंडित जी लोग बताते हैं अब आप ये पूजा कर लो, तो वो कहीं ना कहीं से खोज के और अनुभव करके आपको बताते हैं, तो वो गुह्यतर हो गया। तो 2 चीजें आप समझ गए। सामान्य परंपरा जो हमारे माता पिता से, हमारे समाज से जो हमें मिलती है वो गुह्य परंपरा। जो हमको स्पेशल जाके पूछना पड़ता है इमरजेंसी टाइम में या वैसे, वो जो उस समय चीजें मिलती हैं वो गुह्यतर हो गई। और तीसरी जो होती है, जहाँ आत्मज्ञान शुरू होता है, असली चीज, कि जहाँ स्वयं का ज्ञान करना है, आत्मज्ञान करना है, अध्यात्म से, वो गुह्यतम या गुह्यतर बोलते हैं, सबसे ऊपर की हाई लेवल की सुपरलेटिव। तो अर्जुन से भगवान कहते हैं कि अब मैं तेरे को ये सबसे अंतिम जो चीज है, जहाँ जिस ज्ञान को जानने के बाद फिर कोई ज्ञान जाना नहीं जाता, किसी की जरूरत नहीं रह जाती, इसलिए तो अब तेरे को मैं वो बताऊंगा, क्योंकि तू अनसुईया भाव को प्राप्त हो गया। क्योंकि अर्जुन ने अब पूरे 8, उसके बाद कभी प्रश्न नहीं किया, वो जितने प्रश्न कर लिए सुन ही रहा था लगा। भगवान देख, साथ साथ भगवान देख वॉच भी करते आ रहे हैं अर्जुन की स्थिति को, और सुनाते भी जा रहे हैं। तो जब जब उनको लग रहा है कि अर्जुन थोड़ा विनम्र हो रहा है, थोड़ा विनय वाला हो रहा है थोड़ा, तो भगवान और उसके करीब आ जाते हैं। तो ये कुछ बातें ऐसी लगी बिल्कुल जैसे भगवान ने अपने आप को उल्टा खड़े कर लिया है अर्जुन के ऊपर, मैं तो सब कुछ दे दूंगा। और कभी कभी अर्जुन का कोई प्रश्न आता है तो भगवान फिर उतना दूर चले जाते हैं। तो ये आप थोड़ा पकड़ पाओगे, जब उन भावों को समझेंगे तो आपको लगेगा कब अर्जुन दूर है, कब अर्जुन नजदीक है। तो भगवान ने ये कहा। दूसरा कहते हैं कि इसका भाव क्या है, तो ये राज विद्या राज गुह्यम, ये जो जो ज्ञान है वो राज विद्या है। राज विद्या का अर्थ होता है कि जो सारी विद्याओं का राजा है। हम जो विद्याएं पढ़ते हैं वो राज विद्या नहीं है। हम एक लाइन में वो करते हैं, मान लिया वो जैसे हम आईटी में हैं और उसमें रिसेशन आ गया या आईटी, तो हम फिर दूसरा काम करने के बारे में सोचते हैं, आता भी नहीं आता। तो जो मेडिकल से जुड़ा है वो आईटी में नहीं है, जो आईटी से जुड़ा है मेडिकल में काम नहीं कर पाए। तो ये पेट भरने की जो विद्याएं हैं ये राज विद्या नहीं। राज विद्या वह होती है कि एक ही जाने सब जने, सा एक जान करके सबको जान लिया जाता है, जहाँ उसका विद्या का नाम है राज विद्या। तो जिसका नाम आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, अध्यात्म, कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो भगवान ने कहा ये राज विद्या सारी विद्याओं की ये राजा है। तो इसलिए बुद्ध को यदि महात्मा बुद्ध आज आ जाए तो शायद उनको गाड़ी चलाना नहीं आए, लेकिन जीवन की गाड़ी बहुत अच्छी चला ली उन्होंने, क्योंकि राज विद्या को जान लिया। महावीर स्वामी हो, भगवान श्री कृष्ण, शायद उनको आईफोन चलाना नहीं आए। एक बात उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे बड़े बड़े चाहे स्वामी विवेकानंद आए, रामकृष्ण जी हो, तुलसीदास जी हो, कबीर दास जी हो, इनको हमारे जैसे फोन चलाना नहीं आएगा, लेकिन इनको जीवन चलाना बहुत अच्छी तरह से आएगा, क्योंकि राज विद्या है जिससे जीवन चल जाए। बाकी सब विद्याएं काम की कभी आती, कभी कभी चीजें सब रह जाती और हमारे किसी काम नहीं आती। लेकिन वो राज विद्या जिसकी भगवान बात कर रहे हैं वो पूरे जीवन की फिलॉसफी, पूरे जीवन को जो समझा देती है। इसलिए भगवान का राज विद्या और राजगुह्यम। राज विद्या तो राजगुह्य तो होगी, राजा की तरह गुप्त है ये। तो भगवान कहते हैं ये जो विज्ञान है ये राज विद्या संपूर्ण विद्याओं का राजा है। राजगुह्यम, राजगुह्यम बहुत गहरा गोपनीय ज्ञान है। गोपनीय इसलिए नहीं कि हमको मिलता नहीं है, कि हमको ढूंढने जाना पड़ता है, इसमें मन ही नहीं लगता। इस ज्ञान की तरफ जाएंगे तो समझ में नहीं आता कुछ भी। बाहर की चीजें जितनी हम अच्छी तरह समझ सकते हैं, अंदर की चीजें नहीं समझ में आती। तो इसको राजगुह्य बोला। आत्मज्ञान बहुत कठिन है और आत्मज्ञान सबसे सरल है। कारण क्या है, बहुत कठिन ये है कि हम जितना दूर हैं, जितना दूर है उतना ही ये कठिन है। और सरल इसलिए है क्योंकि सबसे नजदीक यही है। क्योंकि
आत्मज्ञान का अर्थ है अपना, आत्म मतलब माई सेल्फ, आत्म, और ज्ञान मतलब उसका रियलाइजेशन। तो माई सेल्फ यदि हम अपना कोई ज्ञान करने के लिए हमें बाहर कहीं जाने की जरूरत ही नहीं, बिल्कुल जस्ट नजदीक, जस्ट मुड़े और मिल गया। तो इतना सरल है, इतना इतना इजी है, लेकिन हम जितना सामने की तरफ जाएंगे। एक आदमी डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब तबीयत खराब है, चेक किया, घबराहट होती है, ये है वो है, सिम्टम बताए, उसने शुगर चेक किया, बोला शुगर तुम्हारा काफी आगे निकल गया है, ऐसा करो दवाई ववाई तो खाते रहो, लेकिन एक उपाय करो। बोला क्या? बोला कम से कम भी कुछ नहीं तो 5 किलोमीटर रोज चला करो, और जल्दी कंट्रोल करना है तो 10 किलोमीटर रोज चलना। ठीक है साहब, कंट्रोल हो जाएगा? बोला बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगा। वो आदमी ने 10 किलोमीटर बोला, और 1 हफ्ते के बाद दिखा भी जाना, 1 हफ्ते के बाद बता भी जाना कहीं। बोला ठीक है मैं 10 किलोमीटर चलूंगा रोज, में क्या फर्क पड़ता है, यदि कंट्रोल होना चाहिए। डॉक्टर साहब बोले बढ़िया है। बेचारे ने 10 किलोमीटर रोज चलना चालू किया। 7वें दिन फोन किया, 7वें दिन फोन करके कहा डॉक्टर साहब मैं आ नहीं सकता हूँ इतनी जल्दी। बोला क्यों? तुम्हारा शुगर कैसा है? बोला शुगर तो ठीक है, लेकिन घर से मैं 70 किलोमीटर दूर चला गया हूँ, क्योंकि आपने कहा 10 किलोमीटर रोज चलना। 10 किलोमीटर रोज चलना, तो जितना दूर जाएगा तो 70 किलोमीटर घर से दूर हूँ महाराज, इसलिए आ नहीं सकता हूँ, फोन पे बता दो और आगे क्या करना है। तो ये हालत हमारी हो जाती है। जितना दूर जाएंगे उतना ही ये ज्यादा दुर्लभ है, उतना ही ज्यादा ये राजगुई है जिसकी भगवान बात कर रहे हैं। और जस्ट पीछे मुड़े तो ये सबसे नजदीक। मेरा मुझी में गुमा था मुझे मालूम ना था, मेरा मुझी में गुमा था, मेरे में खोया हुआ है, मुझे मालूम ना था। और जब तुझसे ना मिलने की वजह मालूम हुई ये सनम, तो मैं खुद ही खुदा था, मुझे मालूम ना था। कहने का अर्थ ये कि आत्मज्ञान के लिए कोई बाहर से चीज नहीं डाली जाती, सिर्फ बाहर से इतना ही बताया जाता है कि तुम भी वही हो जो मैं हूं, और परमात्मा और तुम में कोई अंतर नहीं है। इतना इतना ही बताने की साधना का नाम है आत्मज्ञान। जहां है वहीं पर ज्ञान हो जाए। इसलिए भगवान कहते हैं राजगुई है, बहुत गोपनीय है। हम लोगों की जो स्थितियां जितना बाहर की तरफ हमारी विचार भागी हुई हैं, उनको वापस लाने में बहुत टाइम। तो दूर की चीज जैसे दिखाई नहीं देती है ना, तो हम लोग इतना दूर जा चुके हैं अपने आप से कि ये चीज इतनी गोपनीय लग रही कि बहुत अंदर है। इसलिए भगवान कहते हैं राजगुई है। और पवित्रम, उत्तमम, ये बहुत ही पवित्र है और सबसे उत्तम है। गुड, बेटर और बेस्ट है। ये गुड नहीं है, ये बेटर भी नहीं, बेस्ट है, सबसे उत्तम है। और प्रत्यक्षावगमम, इसका फल भी प्रत्यक्षावगमम, मतलब ये जानते ही तुरंत फल है। बाकी दुनिया की चीजों में फल आने में टाइम लगता है। पहले अपॉर्चुनिटी ढूंढो, फिर स्ट्रगल करो, फिर जाके रिजल्ट आएगा, और फिर रिजल्ट को भोगेंगे तो 3-4 पार्ट में मिलता है। कोई चीज लेनी हो तो भाई, भोजन खाना है तो पहले सब्जी लेके आओ, फिर किचन में बनाओ, फिर थाली में सजाओ, और फिर तोड़ के खाओ, तब जाकर के हमें भूख मिटती है। प्रोसेस है। पर ये आत्मज्ञान का ऐसा फल है कि पाते ही तत्काल, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही। वेदांत शास्त्र कहते हैं कि जानते ही मुक्त हो जाते हैं, इसमें कुछ भी दूसरा करना। ऋते ज्ञानान्न मुक्त, पाया नहीं और मुक्त हुए नहीं, पाया नहीं कि आनंद में गए, और जब तक आनंद में नहीं इसका मतलब पा नहीं पा रहे। तो भगवान ने बड़ी अच्छी यह बात कही, प्रत्यक्षावगमम, इसका फल बिल्कुल प्रत्यक्ष है, तत्काल फल देने वाला है ये। और धर्म्यम, ये धर्ममय है, और अव्ययम, अविनाशी है। कर तुम सुसुखम, करने में बहुत सुगम है, अर्थात इसको प्राप्त करना बहुत सुगम है। भगवान कहते हैं इसके लिए कोई बहुत मेहनत करने के लिए, साधना मारने की, किसी चीज की भी जरूरत नहीं रह जाती है। लेकिन जब तक पाया नहीं तब तक सारे प्रोसेस करने पड़ते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि पूरा जीवन निकल जाता है साधना में, फिर भी आत्मज्ञान नहीं होता। और कई बार परमात्मा की कृपा, पूर्व जन्मों का सहयोग, इस जन्म का संघर्ष, 3 चीजें मैच हो जाएं। पूर्व जन्म के कर्म, जिसको हम संचित कर्म बोलते हैं, परमात्मा की कृपा, और इस जन्म का संघर्ष, इस जन्म का अच्छी तरह कर्तव्य, तीनों जब मैच कर जाते हैं तो एक कई बार ऐसे भी मिल जाते हैं। जैसे मैंने आपको कहा, महात्मा बुद्ध जा रहे थे और उनको लगा एक आदमी मरा हुआ, उन्होंने क्वेश्चन किया क्या मैं भी मर जाऊंगा? सारथी ने कहा प्रभु हम ही मरेंगे, जो जन्म लिया वो तो मरेगा ही, तो जो मरी जाऊंगा तो सब यार व्यर्थ हो जाता है सारा संसार। छोड़ दिया, वृक्ष के नीचे जाके बैठ गए, बैठे रहे 40 दिन कहते हैं बैठे, और 40 दिन के बाद समाधि मिल गई उनको।
और ज्ञान प्राप्त हुआ तो लोगों ने उनसे पूछा आपको क्या मिला? तो बुद्ध ने बोला मेरे को कुछ मिला नहीं, मैंने वो खोया जो मेरा नहीं था। ज्ञान का इतना ही अर्थ है, जो मेरा नहीं है और मैं मान के चल रहा था उसको मैंने खोया। तो बुद्ध ने उल्टी बातें की। आप देखो धम्मपद है उनकी सबसे बड़ी किताब, धम्मपद, सारी उनकी उल्टी बातें हैं। जैसे कबीर करते हैं ना कि मछली पेड़ पे चढ़ गई, कंबल बरसने लगा, कंबल से बरसने लगा और भीगे बादल ऐसे कर, भीगे आकाश कंबल बरसे, भीगे आकाश ऐसे करके उलट भाषा है ज्ञानियों की। तो कबीर महात्मा बुद्ध इनकी वाणी बड़ी उल्टी लगेगी। बुद्ध कहते हैं कुछ भी नहीं मिला, सब कुछ खोया मैंने। वो खोने की वही खोने की बात जिसको हम मेरा मान के चलते हैं, मैं मान के ये मैं हूँ या मेरा है, उसको खो देने का नाम, जब सब कुछ हट जाए तब जो बचे वो मैं शुद्ध में बसता, उसका नाम है आत्मज्ञान। तो भगवान यहाँ अर्जुन से ये कहते हैं इसलिए सुगम बहुत है, बहुत आसान है और धर्ममय है। कहा जाए धर्म का अंतिम पगडंडी यही है। हम बाकी जो धर्म करते हैं वो सब सीढ़ियां हैं, मंजिल यही है आत्मज्ञान। तो दान पुण्य पाठ पूजा माला सारे चीजें ये सब सीढ़ी पे, यदि हम यहीं पे ठहरे हैं तो सीढ़ी पे हम, मंजिल पे नहीं। जिस दिन आत्मज्ञान हो जाता है उसके बाद में फिर ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ जाती। तो इसलिए बुद्ध कोई दान धर्म नहीं करते तो आश्चर्य नहीं है, कबीर कुछ नहीं कर रहे हैं, माला नहीं जप रहे हैं तो आश्चर्य नहीं है, पंडितों को या मुल्लों को वो गाली दे रहे हैं तो आश्चर्य नहीं। कारण यही है तो मंजिल पे खड़ा हुआ व्यक्ति फिर सीढ़ियों का क्या काम। तो इसलिए कई बार ज्ञानी व्यक्ति, हमें लगता है कि ये क्या उटपटांग काम कर रहा है तो धर्म में नहीं, जैसे नानक, अब उस मुल्ले की समझ में नहीं आएगा कि नानक के पैर काबा की तरफ क्यों हैं, और नानक को भी समझाना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि ये परंपरा मान के चल रहा है, एक सीढ़ी की बात कर रहा है कि तुम्हारे पैर और मक्का की तरफ, तुम्हारे पैर और काबा की तरफ, नरक में जाओगे। नानक कहते तू मेरे पैर उधर कर दे जिधर तेरा काबा ना हो, जिधर तेरा अल्लाह ना हो। अब कितना समस्या खड़ी हुई होगी मुल्ले को, किधर पैर करूं, या जिधर भी करूं फिर मुझे बताना तो पड़ेगा इधर अल्लाह नहीं है। तो शिखर पे पहुंचे हुए व्यक्ति के लिए परंपराएं महत्वपूर्ण नहीं रह जाती, लेकिन पहले जरूरी होती है। हाँ ये है कई बार छलांग लग जाती है, यदि हमारी साधना बहुत अच्छी है तो हम सीधे जंप कर जाते हैं, दो दो तीन तीन सीढ़ी, जैसे जल्दी कहीं जाना हो तो दो चार सीढ़ी इकट्ठी चढ़ जाते हैं। तो वो तत्परता यदि है तो आत्मज्ञान में बहुत सहयोगी होती है। नहीं तो कई बार पूरा जीवन निकल जाता है पहली सीढ़ी पे ही, पूरा जीवन निकल जाता है तीसरी चौथी सीढ़ी पे ही। तो भगवान ने यहाँ कहा कि धर्ममय है और अंतिम पायदान है आत्मज्ञान, और जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक संसार में आना है और फिर से वही सीढ़ी चढ़ना चालू करना। तो अर्जुन से भगवान दूसरे में ये कहते हैं, और तीसरे में भगवान ने कहा कि हे परम तप, अस्य धर्मस्य अश्रद्धाना, धर्म की महिमा पर श्रद्धा ना रखने वाले मनुष्य माम अप्राप्त, मुझे ना प्राप्त होकर के मृत्यु संसार, ये जो मृत्यु संसार वाला, जो संसार मृत्युमय है, इस संसार में मार्ग में लौटते रहते हैं, अर्थात बार बार निवर्तन पे आते रहते हैं और मरते रहते हैं। जो बात मैं आपको बता रहा हूँ कि आत्मज्ञान हुए बिना ये चक्कर खत्म नहीं होंगे। तो चक्करों से पार निकलना है तो चक्कर से बाहर हो जाना पड़ेगा कि ये सब चक्कर में ले जाने वाले हैं। क्योंकि चक्कर का, आप देखो सर्कल का कोई एक छोर नहीं होता। आप पूछो कि शुरुआत कहाँ है तो सर्कल में कोई शुरुआत नहीं है, और या फिर जहां खड़े हो वही शुरुआत मान लो, और कोई एंड नहीं, और जहां खड़े हो वही एंड मान लो, और या फिर सर्कल से बाहर हो जाओ। यही दो तीन रास्ते होते हैं। आत्मज्ञान संसार रूपी चक्कर से बाहर करने का नाम है। नहीं तो ये सारी जो हम धर्म कर्म जो करते रहते हैं, बुरा नहीं है, विरोध नहीं है, लेकिन गीता सुनते समय ये जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि बाकी सब चीजें मोरल हो सकती हैं, नैतिक हो सकती हैं, हमारे जीवन में काम की हो सकती है, लेकिन आत्मज्ञान से बड़ा ना कोई ज्ञान, ना कोई विद्या। भगवान कहते हैं राज विद्या राजगुह्यम, इससे बड़ी ना कोई विद्या है, ना कोई ज्ञान है, और इसी से ही मुक्ति मिल सकती, बाकी किसी चीज से मुक्ति नहीं मिल सकती। बहुत ज्यादा दान दिया, अमीर आदमी के घर में पैदा हो जाएंगे, अच्छी बात। बहुत बड़ा परोपकार किया, लोगों का भला किया, अगले जन्म में नेता मंत्री संतरी बड़े पद पे पहुंचने वाले व्यक्ति बन सकते हो। आज आपने 1000 लोगों का भला किया है तो आप ऐसी कंपनी में अच्छे पद पे काम कर सकते हो कि आपके नीचे 1000 बंदे काम कर रहे हैं, क्योंकि ये सब कर्मों का ही फल है। कोई बड़े पद पे बैठा है, उसका गणित कहीं ना कहीं शास्त्रों में लिखा है कि ये ऐसा ऐसा किया हो। किसी रोगी की सेवा कर दी है तो हो सकता है आपको या तो डॉक्टर बना के भेज दें या शरीर इतना स्वस्थ करके भेज दें कि जल्दी आपको टैबलेट खानी ना। तो कर्म का फल कर्म के रूप में मिल जाता है। आत्मज्ञान कर्म नहीं है, ये समझने की बात। आत्मज्ञान में कुछ भी करना नहीं पड़ता।
बाकी जहां जहां जो करना पड़ेगा उसका फल मिलेगा बहुत हो करके। देखो 4 वेद 7 शास्त्र में बात मिली है 2। 4 वेद पढ़े, 6 शास्त्र पढ़े, मुख्य रूप से 2 ही बातें गृहस्थियों को मिली। क्या? दुख दीने दुख होत है, सुख दीने सुख होत। दुखी किया किसी को तो दुख आएगा, सुखी किया तो सुख आएगा, लेकिन दोनों नहीं किया, परमानंद की प्राप्ति हो। तो आनंद दुख और सुख के सर्कल से बाहर की चीज है। इसलिए आनंद जीवन में एक बार आता है तो कभी वापस जाता नहीं, और आनंद आने के बाद ना सुख बचता है ना दुख बचता है। इसलिए हम सुखी हैं तो भी हम आनंद के पास नहीं है, दुखी हैं तो भी। आत्मज्ञान के अलावा आनंद किसी चीज से मिलता भी नहीं। इसलिए आत्मानंद, परमानंद, ब्रह्मानंद, ज्ञानानंद, ये सब आत्मानंद, ये आत्मज्ञान की ही श्रेणियां हैं। कोई आत्मानंद में मगन है, बुद्ध महात्मा, कोई ब्रह्म को नहीं मानते तो आत्मानंदी है। मैं जो हूँ मैं हूँ, टोटल मैं हूँ, 100% मैं हूँ, हर समय मैं 100% हूँ, ना आधा ना अधूरा। आत्मानंद की अनुभूति इनके पास है, ब्रह्मानंद की अनुभूति हमारे सुखदेव जी के पास है, लेकिन वो सब आत्मज्ञान की कैटेगरीज है। तो कर्म का फल कर्म के ही रूप में मिलता है। आत्मज्ञान कोई कर्म नहीं है, सिर्फ रियलाइजेशन है, अपने आप की स्वयं की जानकारी पूर्ण रूप से 100% जो हमारा पता है वो हमें मिल जाता है, तो वो कोई कर्म नहीं है। अब अपने आप को जानना कोई कर्म होगा? कुछ भी नहीं करना, सिर्फ जो जाना है उसको हटाना है। तो सुगम इसलिए है क्योंकि कुछ भी नया जानना नहीं है, और कठिन इसलिए है क्योंकि आप देखो किसी चीज को याद करना कठिन नहीं है, किसी चीज को भूलना बहुत कठिन है। अब कभी याद करना बहुत सरल चीज है, लेकिन भूल जाना बहुत कठिन है। और वो भी यदि कोई किसी को बोल दे कि आप एक घंटे तक प्लीज राम को मत याद करना, तो आपको पता चल जाएगा आप दिन भर भले ही राम को ना जपते हो, पर वो 1 घंटे में राम बहुत बार याद आएंगे, क्योंकि बोल दिया कि किसी को याद नहीं करना। तो जिस चीज को भूलना चाहे मन बार बार उसको ज्यादा याद करता है। इसलिए राक्षस लोग, दैत्य लोग इन भक्तों से ज्यादा बड़े हो गए, भगवान ने उनको भी मुक्त किया। कारण क्या है? क्योंकि वो शत्रु भाव से जपते थे। कंस के बारे में आता है ना कि दाल में यदि काला जीरा भी देखता है तो उसको कृष्ण की याद आती थी। शायद उद्धव भी भूल जाते हो, अक्रूर भूल जाते हो, वसुदेव भूल जाते हो, उग्रसेन भूल, लेकिन कंस 24 घंटे याद करता है कृष्ण को। भगवान श्री कृष्ण बोले मुक्ति नहीं दे तो क्या करें, इसने मेरे याद किया। कोई भी याद किसी भी भाव से याद करो। भाय कुभाय अनख आलसहु नाम जपत जपत मंगल देश दसहु। गोपाल गोस्वामी जी कहते हैं किसी भी भाव से याद कर लो। गोपियों ने काम भाव से, गोपिया कामात भयात कंसाद, गोपियों ने काम भावना से याद किया, कंस ने भय से याद किया, ग्वाल वालों ने मित्र रूप से याद किया, अर्जुन ने गुरु रूप से याद किया। बात है याद करने की, परमात्मा की। किस भाव से याद कर रहे हो उसकी परवाह नहीं। मुक्ति तो मिलती है यदि उसकी याद की गई। तो सुगम इसलिए है क्योंकि वो हमारे बहुत नजदीक है, उसके लिए कर्म नहीं करना पड़ेगा। दुर्गम इसलिए है कि जो भी मेमोरी हमने इकट्ठी कर रखी है उसको तो डिलीट करना पड़ेगा, रिप्लेस भी नहीं, डिलीट ही करना पड़ेगा, वो कहीं ना रह जाए। तो जरा सा भी भाव यदि बाहर का रह गया, आत्मज्ञान से दूर रह जाए। वो पर्दा है, एक जीना सा पर्दा है, लेकिन पर्दा बना रहता है। इसलिए बहुत ज्यादा कठिन है कि वो सब कुछ भुला देना पड़ता है जब आत्मज्ञान। इसलिए भगवान कहते हैं राज विद्या है, राजगुई है, और जो श्रद्धा नहीं रखते, जो जिनके हृदय में, और देखो श्रद्धा होती है हृदय में, तर्क होते हैं बुद्धि में, तो इसका भगवान कहीं ना कहीं ये भी अर्थ दिखाना चाहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन, जो बुद्धि से ज्यादा काम लेगा ना अध्यात्म के क्षेत्र से, वो नहीं चल पाएगा। बुद्धि की एक सीमा है, उससे आगे बुद्धि नहीं जा सकती। जैसे हमारी इंद्रियों की एक सीमा है, मैं आंख से कितना देख सकता हूँ। अब वेदर चैनल देखते हैं कि विजिबिलिटी कितनी है, अभी यदि क्लाउडी है तो कितनी है, सनी डे है तो बढ़ जाती है ना। तो ऐसे ही हमारी आंखों के आगे भी तो यदि क्लाउडी, ये अज्ञान के क्लाउड भरा पड़ा है, अंधकार भरा पड़ा है, तो हमारी भी एक सीमा हो जाए। तो इंद्रियों की अपनी एक सीमा, हम कितना देख सकते हैं और किस समय देख सकते हैं, वो दिन में या रात में। रात में तो जस्ट एक 2-4 फुट की चीज दिखाई नहीं देती, दिन में हम 10 से 11 किलोमीटर का भी देख लेते हैं दूर। उसमें भी सूक्ष्म और वृहद का भी चक्कर है। वही जम्स हैं, हमें नंगी आंखों से नहीं दिखाई देते, उसके लिए माइक्रोस्कोप जाना पड़ता है, छोटी छोटी चीजों से हम जम्स दिखाई देते। तो आंखें बहुत ज्यादा सूक्ष्म चीज को भी नहीं पकड़ पाती, बहुत बड़ी चीज को भी नहीं पकड़ पाती। अब सूर्य कितना बड़ा, के जितना बड़ा गोला हमें दिखाई देता है उतना बड़ा तो नहीं है।
लाख 60 लाख गुना बड़ा बताते हैं पृथ्वी से, पर हम इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी इंद्रियों के पास एक सीमित लिमिटेड पावर है। इतनी दूर का देख सकते हैं, इतनी ही नजदीक का, बहुत आंखों के करीब किताब ले जाओ तो भी पढ़ नहीं सकते, बहुत दूर ले जाओ तो भी पढ़ नहीं सकते, एक लिमिट में। हमारे कान के पास इतना शोर है, अब तो विज्ञान भी मानता है और हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, ये इतना शोर है, यदि वो सारा शोर सुनाई देने लग जाए तो पागल हो जाए, 1 घंटा भी नहीं जी पाए। पर उसकी सुविधाएं हैं कि कान उतना ही सुन पाएगा जितना इसकी जरूरत है, जितना डेसिबल इसका जिसकी पावर है। बहुत बड़े बड़े शोर भी सुनाई नहीं देंगे। चींटी चल रही है, उसका शोर नहीं होगा, कीड़े मकोड़े चल रहे हैं, उनका शोर, सब शोर होते हैं, लेकिन वो कान के लिए अनयूजुअल है, भगवान ने ऐसे हिसाब से शक्ति तैयार की। तो हर इंद्रिय की एक लिमिट है, हर इंद्रिय खंडित है एक अर्थ के बाद, और परमात्मा को हम लोग कहते हैं अखंड। तो अखंड को खंडित में कैसे भरेंगे? तो बुद्धि भी खंडित है, ये समझने जो, बुद्धि खंडित है, बुद्धि की कोई लिमिट है, और जहां लिमिट है वहां खंड है, छोटा छोटे टुकड़े। मेरी बुद्धि, आपकी बुद्धि अलग अलग खंडों में है। तो कटोरा लेके यदि सागर को भरने गए तो सागर नहीं भर पाएंगे। तो बुद्धि रूपी खंडित कटोरे में अखंड रूपी सागर को भरना पॉसिबल नहीं है। इसलिए भगवान ने यहाँ का अश्रद्धाना, उसका अर्थ है जो आदमी बुद्धि से काम लेगा परमात्मा को जानने के लिए तो नहीं जान पाएगा। इसलिए आइंस्टाइन दुखी रहता है जीवन में, उसका कारण नहीं क्योंकि बुद्धि से बहुत काम लिया, लेकिन अपने आप फकीर कोई नाचता है थोड़े से भी जानकारी में, तो उसका कारण है कि हृदय से काम लिया। यहाँ बुद्धि ज्यादा, जब बुद्धि होती है, आईक्यू बहुत ज्यादा होता है, तो सब स्ट्रेस उसी हिसाब से बढ़ जाता है, चिंता उसी हिसाब से बढ़ जाती है। इसलिए बुद्धि की तो भगवान बात ही नहीं करेंगे अर्जुन से। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परम तपा। तो इसलिए अर्जुन तू दोष रहित है, ये भगवान ने पहले श्लोक में कह दिया। और इतना भगवान ने जब 8वां अध्याय बताया तो शायद उस समय देखा होगा, परखा होगा इस चीज को कि दोष दृष्टि से रहित हो जाने पर अर्जुन मैं तुझे ये बताऊंगा। देखो साहब, क्यों भगवान ने ये बात कही, ये भी सोचनी जैसे। हम लोग क्या देखते हैं संसार में, दोष ज्यादा देखते हैं या गुण ज्यादा देखते हैं? दोष दृष्टि होगी उतना नीचे की यात्रा शुरू हो जाएगी, गुण दृष्टि होगी उतना ऊपर की यात्रा शुरू हो जाएगी। दोष दृष्टि में डाउट ज्यादा निकले के आएंगे, बहुत ज्यादा शंकाएं होंगी, संदेह होंगे, डाउट्स होंगे। लेकिन जहां गुण दृष्टि होगी वहां सरेंडर होगा, समर्पण होगा, भरोसा होगा, विश्वास होगा। एक बच्चा अपने पिताजी की उंगली पकड़ के चलता है तो कितना कितना एक भरोसे से चलता। पर हम किसी की, कोई हमको जरा सा कमजोरी आ जाए, कोई गोद में उठा ले तो हम लोग कितना डरते हैं कि गिरा तो नहीं देंगे। वहां भरोसा नहीं है। जबकि जहां बुद्धि लगाएंगे वहां भरोसा सबसे पहले हिलता है बुद्धि में। बहुत ज्यादा चीजें जानी परखी जाती हैं। तो भगवान ने अर्जुन से कह दिया कि तेरे अंदर दोष दृष्टि नहीं है और इसलिए तेरे को मैं ये ज्ञान दूंगा। क्योंकि एक चीज और समझ लेनी, जैसी जितना दोष कम देखेंगे उतना आस्तिकता की यात्रा पे हम ज्यादा हैं, जितना दोष ज्यादा है इसका मतलब नास्तिकता की यात्रा पे ज्यादा। नास्तिक आदमी सिवाय दोष के कुछ नहीं देखता, जो परम नास्तिक है वो सिवाय सिवाय दोष देखेगा, और जो परम आस्तिक है वो कभी भी दोष। एक पहाड़ पे चले गए और सुंदर बगीचा खिला हुआ है, आस्तिक व्यक्ति कहेगा क्या परमात्मा की खूबी है, देखो परमात्मा कितना सुंदर सजाया है हमारे लिए। उसको वो तो आता नहीं देखने, हम लोगों के लिए व्यवस्था उसने करके रखी, फूल है, हरियाली है, पहाड़ है, जंगल, हर चीज में वो उसमें आनंद ले सकता है एक आस्तिक, और परमात्मा का अनुभव कर सकता है। वो भजन आता ना कि जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, आप लोगों ने सुना हो। ये आस्तिकता की ये पहचान है। लेकिन दोष वाला व्यक्ति बोलेगा कि क्या दलदल फंसा दिया, क्या हालत है, ना कुछ महल दिखाई दे रहा है, ना कुछ है, ना फोन के टावर भी नहीं आ रहे। पहाड़ की सुंदर हिमालय की बगीचे में बैठे हो तो वो नास्तिक आदमी वहां भी टावर ढूंढेगा कि मोबाइल में किससे बात करनी थी, वीडियो कॉल करके दिखा देते, आनंद है आदमी। तो आस्तिक और नास्तिक का ये भी एक बहुत बड़ी पहचान है। भगवान कहते हैं अर्जुन, इसका मतलब है कि तू आस्तिकता की लाइन पे आ रहा है, ईश्वरवाद की लाइन पे आ रहा है, तेरा भरोसा बढ़ रहा है, तेरी श्रद्धा बढ़ रही है। 8 अध्याय भगवान ने पूरे किए, तब ये भगवान ने अर्जुन को कहा कि अब मैं तेरे को वो ज्ञान दूंगा जिसकी पात्रता होनी तेरे अंदर बहुत जरूरी थी, वो अब बन रही है। सांख्य दे दिया, बुद्धि दे दिया, कर्म दे दिया, ज्ञान, कर्म संन्यास सब कुछ बता दिया, लेकिन आत्मज्ञान की चर्चा तो मैंने आपको पहले ही बताया ना कि 8वें अध्याय के बाद में भगवान ने अर्जुन को मोड़ना चालू किया, एक डाइवर्ट किया है। क्यों?
क्योंकि पहले कर्म की चर्चा कर दी, अब भक्ति की चर्चा भगवान करेंगे और उसके बाद फिर ले जाएंगे ज्ञान के रूप में। तो इसमें भक्त बना रहे हैं अर्जुन को। तो ये जो 4-5 अध्याय चलेंगे ना, भक्तिमय हैं। तो भक्त बनाने के लिए जो जो पात्रता, जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो अर्जुन में भगवान को मिल गई है। इसलिए अब ये 4 अध्याय भक्ति, तो इसमें भगवान अपना विराट स्वरूप दिखाएंगे अपनी 10 में, और विश्व रूप दर्शन कराएंगे 11वें अध्याय में, बड़ी और 12वां अध्याय तो टोटल भक्ति योगी बन जाएगा। तो ये डाइवर्ट कर अर्जुन को थोड़ा मोड़ लिया है भगवान ने 8वें अध्याय से, और जो 9वें अध्याय में भगवान ने खुल के कह दिया। इतनी लंबी चर्चा के बाद भगवान उस अर्जुन को भक्ति की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अर्जुन का जो संदेह है वो कम हुआ, अर्जुन के क्वेश्चन कम हुए, और जहां पर क्वेश्चन कम हुए समझ लो भक्ति में प्रवेश होना चालू हो गया। कोई भक्त नहीं पूछता कि ठाकुर जी, देखो साहब, भक्ति की ये भी एक पहचान, जहां सिर्फ भरोसा है, ठाकुर जी हैं, जो भी कर रहे हैं ठीक ही कर रहे हैं, जो भी है, ये भक्ति की पहचान समर्पण कर। भक्ति का सबसे बड़ा ये, जितने परमात्मा के संबंध में क्वेश्चन कम होंगे समझ लो भक्ति की राह पे, क्योंकि हृदय से निकल रही ना भक्ति, बुद्धि से नहीं है। बुद्धि से तो ज्ञान निकल सकता है, लेकिन भक्ति निकालनी है तो हृदय से निकालनी है। इसलिए मीरा को कोई ज्ञान नहीं था, मीरा कोई बहुत बड़ी बुद्धिमान नहीं थी, लेकिन भक्त थी। तुलसीदास जी भी अपने आप को कितने, आप तुलसी रामचरितमानस पढ़ो, कितने पेज में तो तुलसीदास जी ने कथा शुरू ही नहीं की है, अपने आप को बार बार का मौसम को कौन कुटिल जगमाही ऐसे करके आता है, मेरे समान क्रोधी कौन, कुटिल कौन, दुष्ट कौन, बुरा कौन, मैं सारे दोष अपने आप पे ले रहे हैं। और राम जी से करे कि आप तो, आप कहते ये तो देखो, जहाज पे यदि एक चींटी भी चढ़ जाए तो जहाज के सारे पूरे समुद्र पार कर जाती है। तो मैं तो एक चींटी के समान हूँ, आप तो जहाज के समान हो। चली पिपीली को परम लघु, बिन श्रम पार ही जाए, बिना कुछ मेहनत किए चींटी भी यदि जहाज पे चढ़ जाए तो पार। मैं तो राम नाम का जहाज पे बैठ गया हूँ, चींटी के समान हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि राम नाम जहाज मेरे को पार लगा दे। तुलसीदास जी, ये भक्त का हृदय है, जहाँ सारे दोष तुम में नहीं, सारे दोष मेरे में ही है, गलती मेरी तरफ से हो रही है। ये भक्त। तो अर्जुन भी धीरे धीरे अपना जो बुद्धि का लेवल आए उसने छोड़ा है, थोड़ा समर्पण हुआ है। कह तो दिया उसने शुरू में कि मैं आपका शिष्य हूँ, पर पात्रता पूरी नहीं आ पाई, इसलिए भगवान ने भक्ति की चर्चा नहीं की, ज्ञान की चर्चा की, कर्म की चर्चा की। अब भगवान इसमें भक्ति की चर्चा कर रहे हैं। तो अप्राप्य यम माम निमर, तो भगवान कहते हैं ऐसी चर्चा होगी, ये ऐसा ज्ञान होगा जिसको पाने के बाद में कि फिर तेरे को यहाँ वापस संसार में आना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाकी सबका जो है, जो कर्म का फल है वो वापस लाता है। ये आत्मज्ञान का फल, भक्ति का फल पार ले, यज गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम, जिसकी भगवान चर्चा करेंगे, जहाँ जाने पर कभी वापस नहीं आ पाता। ऐसी राज विद्या राजगुई है, मैं तेरे को कहूँ। आप सनातन धर्म का देखो, कोई भी शास्त्र पढ़े, सब शास्त्र कहीं कहीं सब जगह ले जाकर के आत्मज्ञान पे ले जाके छोड़ देते हैं, वहां समाप्त हो जाते हैं सारे शास्त्र। किसी भी अपने सनातन धर्म में किसी भी शाखा में आप देखें, आत्मज्ञान के ऊपर और सबका इशारा गया। कर्म कांड भी पढ़ेंगे तो भी कर्म कांड में आएगा कि ऐसा कर्म एक कर दो, उसके बाद कर्म करना ही ना पड़े। हम लोग भी जीवन में तो ऐसे ही करते हैं कि इतना आप कर लें कि आराम से बुढ़ापे में बैठ के खाएं। तो कोई भी हमारा शास्त्र भी ऐसा ही करे, सारे धर्म लगभग लगभग उस तरफ ले जाते हैं, पर वो पकड़ नहीं पाते। और दुनिया में कोई धर्म, इतने सारे धर्म नहीं है। पहले तो सनातन धर्म ही था, अब कहा जाए तो पूरी पृथ्वी पे 2 ही धर्म है, यदि मौलिक रूप से 2 धर्म है, बाकी जो धर्म है वो सब उनकी शाखाएं हैं। मेरी दृष्टि में या तो एक है सनातन धर्म और एक है यहूदी धर्म, दूसरी तरफ चले जाएं जो सनातन धर्म की शाखाएं निकल गई, चाहे कबीरपंथी हो, चाहे सिखिज्म हो, चाहे जैनिज्म हो, चाहे बुद्धिज्म हो, निकले कहाँ से? सभी सनातन धर्म की शाखाओं से। और एक दूसरा यहूदी धर्म है, चाहे उसमें से इस्लाम निकल गया, चाहे उसमें क्रिश्चियनिटी निकल गई, चाहे इसमें और कुछ निकल। 2 ही मेन हैं। यदि दोनों को समझना हो तो उनका मूलभूत शास्त्र में यही चीज लिखी है, अपने आप को जाने, आत्मज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान नहीं। पर हाँ, शाखाएं जो आ जाती वो फिर अपनी अपनी बातें करने लगती, वो चीज अलग है। लेकिन मदर पे यदि जाएं, जहां से सब चीजें निकल रही, उनका असली वहां पर एक ही तत्व मिलेगा। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, इसको जानने के बाद में तो कभी मुक्त हो जाएगा। अप्राप्य न निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि, संसार रूपी मृत्यु संसार रूपी में तुझे वापस आना नहीं पड़ेगा।
और भगवान ने इसके शुरू में भगवान ने जो ये 2 शब्द कहे ना, इधर राज विद्या राज गुह्यम, ये बड़ी बड़ी बातें हैं भी सत्य, लेकिन भगवान इसमें व्यापारी लोग क्या कहते हैं, व्यापारी बुद्धि लोग वो कहते हैं कोई सामान बेचना हो तो उसकी खूबी बताओ पहले, करते हैं ना, तो उसको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी सीखनी हो तो वो भी यहाँ के भगवान श्री कृष्ण सीख सकता है कि बताने से पहले भगवान कैसे उसकी खूबियां बता रहे हैं, तेरे को बताने जा रहे हैं तो उसका क्या हो, तो वो भी एक भाव है। आगे हम बढ़ेंगे, कुछ समय बहुत कम है। और चौथे श्लोक से, मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभ्रन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। श्लोक थोड़ा और भी साथ में ले लेते हैं। यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि त्युपधारय। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्ण मवशं प्रकृते वशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन वदासीनम् अशक्तं तेषु कर्मसु। 10वां श्लोक, मय्याध्यक्षेण प्रकृतिं सूयते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगद्द्वैपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरं मोघासाक्ष मोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रुताः। 12वां श्लोक तक ही रहने देते हैं आज के लिए, क्योंकि ये श्लोक इतने गहरे हैं, हर चीज में भी व्याख्या करने जाए तो बहुत समय लग जाता है उसमें, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा आपको परिचय करवाएंगे इससे। भगवान कहते हैं मया तत्मिदं सर्वम, इदम सर्वम जगत, चौथा श्लोक है। इदम माने ये, सर्वम माने सब, सब कुछ, जगत मीन संसार, मया मेरे, अव्यक्त मूर्तिना, व्यक्त मैंने कहा जो दिखाई दे, अव्यक्त मतलब जो नहीं दिखाई दे, तो निराकार, ये सारा जगत मेरे निराकार स्वरूप से तत् सर्वभूतानि मत्सानि, सारा संसार मेरे निराकार से बना हुआ है, व्याप्त है, या मेरे निराकार रूप में व्याप्त है। और सर्वभूतानि सारे लोग, सारे प्राणी, मत्सानि, मत स्थानी मतलब मेरे में स्थित है, और अहम मैं तेसु उनमें न अवस्थिता, न अवस्थिता मतलब मैं उनमें स्थित नहीं हूं, और भूतानि सारे प्राणी, मत्सानी मुझ में स्थित नहीं है, मैं मेरे ऐश्वर्य ईश्वर, जो ईश्वर है, योगम मेरी जो शक्ति है, योग शक्ति, पश्य उसको देख अर्जुन, और भूत भावन, भूत भावना संपूर्ण जो प्राणी हैं उनको उत्पन्न करने वाला, भूत भावना, मैं भूत भावन हूं, सारे प्राणियों को उत्पन्न करता हूं, च और भूतभृत प्राणियों को धारण करने वाला, मम आत्मा भूतस्थ मेरा स्वरूप, भूतस्थ न मेरा स्वरूप उसमें स्थित नहीं है। थोड़ा आपको भी कठिन लगेगा ये श्लोक, है भी कठिन। इस पे ये जो चौथा और 5वां श्लोक है ना, इसमें बहुत सारे विवाद रहे क्योंकि भगवान ने अजीब तरीके से ये बात की है चौथे 5वें श्लोक में, तो बहुत लोगों की समझ में भी, मेरी खुद की भी बहुत समझ में नहीं आया, लेकिन कोशिश की चिंतन करके और विद्वानों को सुन करके। यहाँ भगवान ने बड़ा पैराडॉक्सिकल जैसे डायलॉग होते हैं ना, उलट फेर उठ पटांग टाइप के, तो ये भगवान बात कर रहे हैं। क्या कहते हैं, मैं आपको सूक्ष्म रूप में पहले वो बता दूं अलग तरीके से। मुख्य अर्थ जो कहते हैं, संसार, जो पूरा संसार मेरे निराकार में व्याप्त है,
आप निराकार में कोई चीज कैसे व्याप्त हो जाती है, अव्यक्त में व्यक्त कैसे होगी। कहने का अर्थ है कि जो नहीं दिखने वाला उसमें कुछ दिख रहा है, नहीं दिखने वाले में दिख रहा है, तो कैसे हो जाएगा। नहीं दिखने वाला यदि दिखने लग जाए तो वो दिखने वाला हो गया, और नहीं दिखने वाले में यदि दिखने वाला चला जाए तो जो दिखने वाली चीज है वो भी नहीं दिखने वाली होनी चाहिए। तो भगवान कहते हैं अव्यक्त में ये संसार व्यक्त है, अव्यक्त में संसार व्यक्त है। तो जब अव्यक्त में व्यक्त चीज पहुंचेगी तो या तो जो अव्यक्त है उसको भी व्यक्त कर देगी, और या फिर उसमें जाकर के वो भी अव्यक्त हो जाएगी। तो ये भगवान दोनों बात कह रहे हैं। भाई जैसे जैसे एक वैज्ञानिक हुआ था, पता नहीं क्या नाम उसका, जिसने ब्लैक होल थ्योरी दी। तो वो कहता है कि पता नहीं क्या दिमाग में आया तो बोल, उसमें कोई भी चीज जाती है तो उसमें हमको अभी तक हमारे पास रिजल्ट नहीं है कि ब्लैक होल में जाकर के उसका क्या होता है, उसका अस्तित्व का। अभी तक कल्पना मान के चल रहे हैं, दूसरे संसार में पहुंच जाती है, टाइमलेस टाइम में पहुंच जाती है, या उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, या फिर कुछ और हो जाता है। लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया कि एक बार ब्लैक होल में कोई चीज गई तो उसका क्या हुआ। तो वहां तक तो आधा तो ठीक है, लेकिन भगवान कहते हैं कि जो मेरा अव्यक्त स्वरूप है उसमें कोई चीज व्यक्त वाली चली जाए तो वो व्यक्त और अव्यक्त दोनों एक साथ रहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कभी। दूध में पानी मिलाया तो ज्यादा मात्रा जिसकी समुद्र में यदि दूध डाला तो समंदर जैसा हो जाएगा, दूध कम है पानी ज्यादा है। और यदि पानी कम है और दूध ज्यादा है तो पानी दूध में मिलाओ तो दूध जैसा हो जाएगा, पर दो चीजें तो नहीं बचेंगी ना, बचेगी तो एक चीज। तो ये चौथा पांचवा जो श्लोक है ये थोड़ा पहेली की तरह है। थोड़ा कुछ पहेलियां ऐसी होती जिनके उत्तर छुपे होते हैं। जैसे हम लोग किताबें पढ़ते थे ना छोटे में, तो शुरू में उनको क्वेश्चन पढ़ते थे, लास्ट पेज में उनके उत्तर होते थे। तो नहीं समझ में आ रहा है तो लास्ट में उत्तर पढ़ दो, दिमाग ज्यादा मत लगा। लेकिन कुछ पहेलियां आज भी ऐसी जिनके कोई उत्तर नहीं है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं बरमूडा ट्राइंगल है, नहीं सॉल्व कर पाए उस थ्योरी को, इतने जहाज डूब गए, इतना सब कुछ हो गया, पता नहीं चला, अपने अपने गणित लगा, लेकिन हाथ में रिजल्ट कुछ भी नहीं है कि वो क्या रहस्य है। तो ऐसी संसार में बहुत सारे रहस्य हैं जहां पर जिनकी पहेलियां अभी तक ढंग से नहीं सिर्फ आइडिया लगाए गए हैं, अनुमान लगाए गए हैं। गुजरात में भरूच के पास एक ऐसी जगह है, नीचे की तरफ है, लेकिन वहां पर कार पहुंच जाए तो ऊपर की तरफ चढ़ती है ऑटोमेटिक। आप देखना अगर यूट्यूब वगैरह पे, मैंने देखे, वो ग्रेविटी अलग ही है कि वो नीचे की जगह ऊपर को जाएगी। बहुत सारी है, बद्रीनाथ केदारनाथ में जाओ, माइनस से नीचे 15-15 डिग्री नीचे माइनस में चल रहा है टेम्परेचर, और वहां पर जमीन को फोड़ के पानी निकल रहा है गरम गरम, जिसको बोलते हैं तप्त कुंड। पहली बार गया तो मुझे भी आश्चर्य हुआ कि इतना सर्दी बाहर है, इतना बुरा हाल है यहाँ पर, बर्फ के ढेर लगे हुए हैं, माइनस से नीचे, लेकिन जमीन को फोड़ के पानी 24 घंटे निकल रहा है, हजारों लाखों सालों से। और वहां पूरा तालाब बन गया, उसमें गर्म पानी तप्त कुंड में स्नान करते हैं लोग। साइंस साइंस जो मर्जी बोले कि नीचे चूना के खदाने हैं या ये है या वो है, पर हम भक्त तो मान के जाएगा परमात्मा। बद्रीनाथ में भी तुमने हमारे गर्म पानी की कितनी अच्छी व्यवस्था कर दी। इतनी सर्दी में हम नहा पाते नहीं, नहा पाते, शरीर क्या हो जाता है, लेकिन भगवान की। तो कहने मतलब ये दो दृष्टियां हैं। तो बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं दुनिया में, और कहा जाए तो दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है। हमको वो रहस्य नहीं रहस्य लगते जिन रहस्यों को हम जानना नहीं चाहते। मान लिया मैं आपके सामने बैठा हूं और मैंने मुट्ठी देखी खाली, और खोल के तुरंत दोबारा दिखाई, उसमें शिवलिंग प्रकट हो जाए, भभूति निकल आए, कोई फल निकल आए, तो आपके लिए बहुत बड़ा चमत्कार हो जाए। लेकिन ये जो 24 घंटे ऑक्सीजन ली जा रही है, खाना पचाया रहा है शरीर, कितना बड़ा चमत्कार करिए, तो नॉर्मल सी बात लगती है। पल पल पे, कदम कदम पे चमत्कार हो रहे हैं, पर वो चमत्कार से इतने तादाद में हो गए कि वो चमत्कार नहीं लगते, इसलिए ईश्वर की तरफ नजर नहीं जाती। लेकिन हाथ में से थोड़ी भभूति हमको देवता बना देती, और ऐसी देवता गली गली में घूम रहे हैं आज भारत में। शोषण हो रहा है समाज का, पैसे का, भावनाओं का, क्योंकि हाथ से शिवलिंग निकाले जा रहे हैं, कहीं भभूति दी जा रही है, कहीं फूल निकाले, उनसे किसी का भी भला नहीं हो रहा है, लेकिन भगवान बने बैठे। भगवान श्री कृष्ण कोई चमत्कार नहीं कर रहे हैं अर्जुन के साथ कि उसका ब्रेन तुरंत डाल दिया, आशीर्वाद दे दिया, जा तेरी बुद्धि पलट जाए, तेरे को हिप्नोटाइज कर देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण जैसे हिप्नोटिज्म कोई हुआ दूसरा? पूरे ब्रजमंडल को हिप्नोटाइज करके रख दिया, बांसुरी जरा सी बजाई तो सारी सारी कहते हैं गोपियां दौड़ी चली आई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जब बांसुरी बजाते थे तो गायों के मुख में चारा हो तो चबाना भूल जाती थी।
ये श्रीमद् भागवत में लिखा। जब जब भगवान बांसुरी बजती थी तो कहते हैं कि जो बछड़े के मुख में गाय का थन है और वो दूध पी रहा है, वो वहीं का वहीं ठहर जाता था। जिसकी जैसी स्थिति है वो वैसा स्तब्ध हो जाता है। इतने बड़े सम्मोहन करता है भगवान श्री कृष्ण, इसलिए इनको योगेश्वर कहा गया। सारी शक्तियां इनके, 1 मिनट नहीं लगता अर्जुन को ब्रेन वॉश करने में और तुरंत युद्ध में तैयार कर देते हो, बहुत सारे तरीके। लेकिन भगवान ने कोई ऐसा चमत्कार अर्जुन के सामने नहीं किया है साहब। और ऐसे श्री कृष्ण के उपासक लोग और फिर यहाँ बैठ के चमत्कार, इसका ये तो मदारी भी कर। अब कोई आदमी 20 साल लगाए और हाथ से भभूति निकालने के लिए 20 साल लगाए, तो वो मदारी ठीक है, कम से कम खुलेआम पैसा तो मांग रहा है, वो भी तो चमत्कारी दिखा रहा है। काला ब्लैक मैजिक वाले लोग दूसरे में ये भी बस ये है कि ब्लैक मैजिक वाले को गेरू कपड़े पहना दो तो भगवान जी बन गए, नहीं तो वो एक कर्मचारी अपना पैसा कमा रहे, ईमानदार तो है। भगवान कोई मदारी नहीं है, भगवान कोई चमत्कार नहीं। असली चमत्कार यही होगा कि जिस दिन हम अपने आप को जान लेंगे, सबसे बड़ा जीवन का चमत्कार। भगवान अर्जुन को उस तरफ ले जाने का प्रयास करें, बाकी सब चमत्कार बेकार हो गए। लेकिन हमारी दुनिया है चमत्कार को नमस्कार, कहावत है भारत में, चमत्कार को नमस्कार। तो भगवान तो ये जो पहेली है ये बुद्धि से सुलझाने जैसी नहीं है, और बहुत विद्वान लोगों ने कोशिश की है ये दोनों श्लोकों पे, बहुत कोशिश की। किसी ने कोई आइडिया दिया, किसी ने कोई आइडिया दिया कि भगवान, लेकिन बुद्धि क्यों, इसका कारण क्या है? क्योंकि जस्ट ये जो श्लोक बोला भगवान ने, ये जो बात, इससे पहले अर्जुन को श्रद्धा अश्रद्धाना पुरुषा, भगवान ने ये बोल दिया कि अश्रद्धा वाले लोग मेरे पे भरोसा नहीं करते, और अनसूया वे तो दोष दृष्टि से रहित है, तो दोष दृष्टि नहीं है तो क्वेश्चन भी नहीं। तत्काल भगवान ने ये बात बोली है। तो कहा जाए तो ये बात बोलने से पहले अर्जुन को भगवान ने तैयार कर दिया कि ये मैं जो बोलने जा रहा हूँ इसमें तू ज्यादा दिमाग मत लगाना, बुद्धि का खेल नहीं है, ये अतर्क है, इसको सिर्फ चिंतन से समझा जा सकता है। तो मैं भी यदि आपको शब्दों से समझाने का प्रयास करूंगा तो नहीं समझा पाऊंगा, कि भगवान कहते हैं निराकार तत्व से ये सारा शरीर, उसमें सारा संसार उसमें साकार रूप से प्रविष्ट है। और अगली बात कहते हैं कि संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित हैं। देखो, मत्सानी च अहम तेसु, सारे प्राणी मेरे में स्थित हैं, लेकिन तेसु न अवस्थिता, मैं उनमें स्थित नहीं हूं। कहने मतलब सारे प्राणी मेरे में तो हैं लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। तो पहले संसार निराकार में है लेकिन मैं संसार नहीं हूं, फिर संसार के प्राणी मेरे में हैं, मैं उनमें नहीं हूं। तीसरा भगवान कहते हैं कि यहाँ पर तुरंत फिर भी एक लाइन फिर भी अर्जुन को सावधान करने के लिए कह देते हैं, इसलिए अर्जुन मेरे ऐश्वर्य योगम पश्य, मेरे ऐश्वर्य को, मेरी शक्ति को देख। और फिर एक सुन लास्ट में फिर भगवान ने कह दिया भूत भ्रन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना, सारे प्राणियों को उत्पन्न करने वाला, प्राणियों को धारण करने वाला स्वरूप उन प्राणियों में स्थित नहीं है। पूरे संसार को बनाने पर भी मैं संसार में नहीं हूं। अब देखो ये बात एक दूसरे को काटने जैसी है, एक बात बोलते हैं और तत्काल दूसरे अस्त्र से उसको काट देते हैं, फिर दूसरी बात बोलते हैं, फिर दूसरे डायलॉग से इसको काट देते हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं भगवान। तो ये श्रद्धा का और अनुसूया भाव जब आएगा तो ये बात समझ में आएगी। ये बिल्कुल अलग पहेली गई है, बहुत लोगों ने इस पर चिंतन किया है। थोड़ी थोड़ी 2-4 चीजें मैं आपको बताने का प्रयास करूं, शायद समझ पाए। भगवान भक्ति में या हम ज्ञान में या हम कहते कण कण में परमात्मा है या कण कण ही परमात्मा है, यहाँ भगवान स्पष्ट मना करते हैं मैं संसार में नहीं हूँ। संसार मेरे में तो है लेकिन मैं संसार में नहीं हूँ, सारे प्राणी मेरे में है लेकिन, तो उसका क्या होगा जब बोले हर किसी को भगवान की तरह देखो, हर किसी में परमात्मा छुपा हुआ है, जो भगवान ही कई बार कह चुके हैं, उसका क्या होगा फिर, क्यों काट रहे हैं भगवान। इसलिए गीता बहुत कठिन और बहुत सरल, दोनों पक्षों में चलती है गीता, अलग अलग। अर्थ यह है, थोड़ा थोड़ा समझाने का प्रयास में कर रहा हूँ। जैसे कि पहली चीज तो श्रद्धा पूर्वक और दोष रहित, इसका अर्थ हुआ कि ज्यादा डाउट नहीं, सिर्फ चिंतन। जैसे एक समुद्र में एक लहर उठी, अब वो जो तरंग उठी है वो तरंग में, वो वेव में क्या समंदर है? समंदर कहेगा मेरा वेव से कोई लेना देना नहीं है, वेव कोई और चीज है, समंदर कोई और चीज है। तरंग और समंदर का कोई लेना नहीं है। तरंग तो उठी और थोड़ी सी उठी और नीचे गिर जाएगी थोड़ी देर में, तो तरंग जब बनी तब भी कोई समंदर से लेना देना नहीं था, जब ऊपर उठी तो भी समंदर की तरह कोई, वो भी समंदर नहीं है, और जब नीचे गिर के खत्म हो गई तो भी समंदर का कुछ भी नहीं बिगड़ा। तो समंदर अलग चीज, वेव अलग चीज,
भगवान इस हिसाब से तोड़ रहे हैं इन चीजों को। जब अलग चर्चा करेंगे तो कहेंगे कि तरंग और समंदर एक चीज है, लेकिन यहाँ पर भगवान दोनों चीजों को अलग अलग, कि कोई तरंगों को देखकर समंदर की गहराई न नाप ले, कोई तरंगों को देख करके समुद्र का सौंदर्य ना नाप ले, क्योंकि तरंग और समुद्र में बहुत अंतर है। वेव और ओशियन बहुत अलग अलग चीजें हैं। जैसे दूसरा उदाहरण यदि हम लें तो बर्तन है और सोने के मालिया बर्तन हमारे पास में है, तो बर्तनों में सोना नहीं है। जो बर्तन है वो सोना एक अलग चीज है, बर्तन एक अलग चीज है। कल को जब बर्तन खत्म होंगे या बर्तनों को तोड़ दिया जाएगा या बर्तनों को नष्ट कर दिया जाएगा तो सोना नष्ट बिल्कुल नहीं होगा। तो सारे बर्तन सोने में हैं, लेकिन सोना बर्तनों में नहीं है। अब समझने का प्रयास करना, बर्तन है तब भी वो सोना ही है, लेकिन जो बर्तन शब्द है उससे सोने का कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि और यदि स्पष्ट रूप करूं तो नाम और रूप, ये दो चीजों से संसार चलता है। या तो नाम होगा और इसका एक रूप होगा। तो जैसे हमने एक सोने से एक बर्तन कटोरा तैयार किया, तो एक कटोरा नाम आ गया और कटोरी की शेप वाला एक रूप आ गया। तो सोने से पूछो कि आप कटोरी की तरह दिखते हो और आपका नाम कटोरा है, तो सोना बोलेगा नहीं नहीं, ना मैं कटोरे की तरह दिखता हूं, ना मेरा नाम कटोरा है। लेकिन जब कटोरा बना है सोने का तो भी सोना ही है वो, फिर भी सोना ये कहेगा कि ना मैं कटोरा हूं, रूप ना कटोरे के रूप में तरह हूं, और ना मेरा नाम कटोरा है। मैं, हाँ, मेरे में कटोरा है लेकिन मैं कटोरे में नहीं हूं। तो जब, क्योंकि यदि सोना कटोरे में होगा तो कटोरा जब टूटेगा तो सोना भी टूटना चाहिए, कटोरा जब नष्ट होगा तो सोना भी नष्ट होना चाहिए। तो भगवान ये कहना चाहते हैं कि संसार तो मेरे में है लेकिन मैं संसार में नहीं हूं। उसका अर्थ ये है कि संसार एक दिन जब नष्ट होगा तो भी मेरा कुछ भी नष्ट नहीं होगा। लेकिन ये भी कहना चाहते हैं अलग भाव से कि बिना सोने के जैसे कटोरा नहीं बन सकता, ऐसे ही मेरे बिना संसार भी नहीं बन सकता। तो संसार एक अलग चीज, परमात्मा एक अलग चीज, दो चीजें हो जाती हैं। लेकिन उसका दूसरा अर्थ भी ये रहता है कि बिना परमात्मा के संसार भी नहीं बन सकता है। तो ये बहुत गहरे श्लोक है, जितनी चर्चा करो उतनी कम है। लेकिन बस बात यही है कि जो दो कंडीशन अर्जुन के लिए पात्रता बताई गई, वही पात्रता हम लोग, एक श्रद्धा हो, हृदय से सुने ये श्लोक तो ज्यादा समझ में, ज्यादा कर चिंतन करके जस्ट कैसे परमात्मा संसार में नहीं है, कैसे संसार परमात्मा में है। जैसे जैसे एक तीसरा उदाहरण मान ले, एक हमारा चौथापन आएगा, हमारा बुजुर्ग है, तो हम वृद्धावस्था में हम ये कह सकते हैं कि मेरे अंदर बचपन भी है, मेरे अंदर जवानी भी है और मेरे अंदर बुढ़ापा भी, मैं बूढ़ा हूं। तो बुढ़ापे में जवानी भी छुपी होती है, बचपन भी छुपा होता है, लेकिन वो बच्चा नहीं है। बुढ़ापा और बच्चे में बहुत फर्क है, बहुत अंतर है। लेकिन बिना बचपन ये बुढ़ापा नहीं आ सकता। तो वृद्ध शरीर में बचपन भी किसी रूप में छुपा होता है, जवानी भी किसी रूप में छुपी होती है, लेकिन ना वो जवान होते हैं ना वो बच्चे होते हैं, लेकिन उनके बिना बुढ़ापा हो नहीं सकता। ऐसे ही परमात्मा बात करते हैं। ये थोड़ा पैराडॉक्सिकल अलग टाइप की चीजें हैं। तो अर्जुन को श्रद्धा भक्ति की इसीलिए बात कर दी कि दो चीजें नहीं है। पहली बात, जब हम संसार और परमात्मा दो बोलते हैं, दूसरा भाव आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जब हम दो बोलते हैं संसार और परमात्मा, भगवान कहीं ना कहीं ये भी कहना चाहते हैं दो चीजें हैं ही नहीं, अलग अलग नहीं, सब एक ही है। जहां संसार है वही परमात्मा, जहां परमात्मा वही संसार। ये भक्त की दृष्टि से इस श्लोक को समझाने का प्रयास। ये स्वामी राम सुखदास जी है, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी हैं, विनोबा भावे जी हैं, महात्मा गांधी जी हैं। ये थोड़ा भक्ति के हिसाब से गीता पे टीका किया है ना, तो ये इस हिसाब से इस गीता पे लेंगे इस श्लोक को। लेकिन यही आद्य शंकराचार्य जी हो गए या फिर कोई और बुद्धिमान हो गया जो ज्ञान से लेकर, वो थोड़ा दो को अलग अलग करेगा। भक्ति की दृष्टि पे जब इस श्लोक में व्याख्या की गई है तो उन्होंने संयुक्त किया। वो कहते हैं रोना हंसना दो चीजें नहीं है। भक्त, आज आप बहुत रोते जाए, बहुत रोते जाए, लगातार रोते जाए, तो आप खुद पाएंगे रोना खत्म हो जाएगा, हंसना चालू हो जाएगा ऑटोमेटिक। बचपन में हम लोग गांव में रहते थे, तो गांव में आज भी जो मूल परंपराएं हैं वो हैं। तो माताएं वगैरह गांव की बच्चों से जब खेलते हैं ना बच्चे, तो उनसे कहती अभी तू हंस ले, खूब हंस ले, इतना ही रोना पड़ेगा तेरे को। वो डायलॉग ऐसा ही नहीं था उन माताओं के पास में, वो बिल्कुल प्रैक्टिकल चीजें थी। ये परंपराएं कोई सिर्फ अंधेरे में नहीं बनाई गई, परंपराओं के पीछे भाव थे। आज तो मनोवैज्ञानिक भी सिद्ध करता है,
बहुत ज्यादा रोते जाएंगे, एक सीमा के बाद आप रोना ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, आपको करना भी नहीं पड़ेगा और हम हंसना चालू कर देंगे। और बहुत हंसते जाएंगे तो कई बार हंसी में भी आंसू निकलते, आप देखो हंसते हंसते पेट फूल जाता है, आंसू निकलने लगते हैं। ये हंसना रोना दो चीजें नहीं, ये जन्म और मृत्यु हमें विरोधी लगते हैं कि एक जन्म अलग। कोई आदमी कहे कि मैंने जन्म लिया और मैं ही मरूंगा, तो जिसने जन्म मृत्यु के बारे में चर्चा ना सुनी उसको अजीब लगेगा, तुमने जन्म लिया या तुम मरोगे। तो जो जन्म ले सकता है वो मर कैसे सकता है? अज्ञानी को तो ये लगेगा कि जन्म और मृत्यु दो अलग अलग चीजें मान के चलते हैं, उल्टी मान के चलते, पर यह उल्टी है। एक ही छोर, एक ही रस्सी है, एक उधर है एक इधर है, एक छोर जन्म का छोर हमारे हाथ में है तो मृत्यु का छोर भी आने वाला है। तो हमें जन्म मृत्यु यदि हम उल्टा करें भाषा में, डिक्शनरी में उल्टा, तो हम जन्म का उल्टा क्या लेंगे? मृत्यु। लेकिन अध्यात्म में यदि उल्टा करेंगे तो उल्टा होगा ही नहीं, वो कहते हैं दोनों एक ही चीज है। और जहां मृत्यु हुआ फिर अगला जन्म खड़ा है सामने। तो भाषा की भूल हो सकती है, डिक्शनरी में कभी लोग इन सब चीजों में, विद्या में पढ़ाते समय सब चीजें उल्टी सीधी हो सकती, लेकिन धर्म में कोई भी चीज उल्टी नहीं है, क्योंकि दूसरे से जुड़ी हुई है उतनी ही। हंसना रोना, अंधेरा प्रकाश, जन्म और मृत्यु, ये सब संसार और परमात्मा, ये भी एक दूसरे से जुड़े हुए, दोनों में कोई विरोध नहीं है। तो भगवान वही कहना चाहते हैं कि सारा संसार मेरे में स्थित है। जैसे हम लोग मान के चलते हैं, देखो ये एक ही सनातन धर्म की ताकत है। आप देखो ईसाई ने भी स्वीकार नहीं किया, मैंने जब पढ़ा कुछ उसमें भी, तो वहां भी कहते हैं इस सृष्टि को बनाने वाला परमात्मा परम पिता है, लेकिन मिटाने के लिए उन्होंने दूसरा तैयार कर लिया, कोई और है जो इसको मिटाता है। आप देख लेना, बुराई नहीं है और विरोध नहीं किसी का, लेकिन भारत का ऋषि, भारत का संत कह पाया कि जो बनाता वही मिटाता, वही त्रिदेव है, विष्णु और इधर शिव, और दोनों तीनों को हमने ऊपर एक भी कर दिया है। और भगवान एक हो भी गए, एक मूर्ति जो बनी अर्धनारीश्वर की, वो अर्धनारीश्वर भी वही है। आधे में शिव है जो संहार करते हैं, आधे में पार्वती जो पैदा करती है। स्त्री जो है वो पैदा सृजन की मूर्ति बनाई गई, और शिव जो बनाए गए वो संहार की मूर्ति। एक ही शरीर में दोनों चीजें हैं, स्त्री पुरुष में फर्क नहीं है, जन्म मृत्यु में फर्क नहीं। जो संसार का निर्माता है वही संसार का संहार करता भी है। और इतनी हिम्मत का डायलॉग करने वाला ये सनातन धर्म भी हो सकता है। बड़ा मुश्किल होती है कि आप बनाओ और आप ही मिटा रहे हो, गिले शिकवे हो सकते हैं, लेकिन दो चीजें मानेंगे नहीं तब हमें विरोध नहीं रह जाएगा। हम विरोध तो तब मानते हैं ना जब दो चीजों को अलग अलग कर देते हैं। सनातन धर्म कहता है कि दो चीजें अलग है ही नहीं, इसलिए निर्माता भी तू तो संहार भी तू, क्योंकि ना निर्माण हो रहा है ना संहार हो रहा है। भूत भ्रन्न च भावस्तु भूतस्तो ममात्मा भूत भावना, जो जो संसार है वो मेरे में स्थित है, मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। बहुत अच्छा श्लोक था। अगले में भगवान 5वें 6ठे श्लोक में भी भगवान ने उदाहरण दे दिया है, यथाकाशस्थो नित्यम, जैसे वायु सब जगह आकाश में फैली हुई है, वायु हिलती रहती है, आकाश अपनी जगह एक जगह खड़ा रहता है। बिना आकाश के वायु नहीं हो सकती। भाई वायु को चलना हो तो आकाश की जरूरत है। मैंने आपसे कहा आकाश का मतलब स्काई नहीं, स्पेस होता है। जो स्पेस का अर्थ बड़ा प्यारा है, खाली जगह। स्पेस का अर्थ ये नीलापन नहीं, जो खाली जगह है वो। तो बिना खाली जगह के वायु नहीं हो सकती। जैसे वायु सब जगह फैली है, लेकिन वायु आकाश में है, आकाश वायु नहीं है। वायु रुक भी जाएगी तो भी आकाश रुकेगा नहीं, और वायु चलती है तो आकाश चलता नहीं। आकाश एक अलग चीज है, वायु एक अलग चीज, खालीपन एक अलग चीज है, लेकिन खालीपन के अंदर जो भरा हुआ हवा है वो एक अलग चीज। ऐसे परमात्मा उलझा हुआ है ये संसार परमात्मा में। सर्वत्र गो महान, सारी जगह जैसे वायु फैली ऐसी ये सब चीजें फैली हुई हैं। और भगवान कहते हैं दूसरा, सर्वभूतानि कौन्तेय, हे कुंती नंदन, कल्पों का या कल्प क्षय, जब ये सारे कल्पों का क्षय हो जाता है, नष्ट हो जाते हैं, सारा समय जब निकल जाता है, प्रकृतिम यान्ति मामिकाम, सर्वभूतानि सारे संपूर्ण प्राणी, मामिकाम मेरी प्रकृति को, प्रकृति यान्ति माने चले जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। और कल्पादो, कल्पक्षय और कल्पादो, कल्पक्षय मतलब जब सृष्टि का महाप्रलय का समय, या कल्प का क्षय मतलब विनाश का समय आता है, उस समय सारे प्राणी मेरे में चले आते हैं। और कल्पादो, जब कल्प का उदय होता है यानी कि सृष्टि का प्रारंभ का टाइम होता है, तब मैं अहम पुनः तानि विसृजामि, पुनः उनका सर्जन करता हूँ, पुनः उनको बनाता हूँ। और कैसे बनाता हूँ? तो कहते प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य, प्रकृति का सहारा लेकर के, प्रकृति को वश में करके, विसृजामि पुनः पुनः, बार बार सृष्टि चल रही है, बार बार बनाता है मिटाते हैं, बनाते हैं मिटाते हैं। भूत ग्राम मिमम कृष्णम, इसलिए ये सारा जो भूत ग्राम है, सारे प्राणियों का जो समुदाय है,
वो मैं अपनी प्रकृति को बस में करके बार बार रचना करता हूँ। न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। हे धनंजय, सृष्टि की रचना की रचना करने में मैं कोई आसक्त नहीं होता हूँ, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं होता, कोई उसमें रुचि नहीं होती ऐसा कि मैं उसमें आसक्त हो जाऊं, उसमें अटैच्ड हो जाऊं। तो जब अटैच नहीं होता तो विनाश करते समय भी मेरे को कोई पीड़ा नहीं, क्योंकि अटैच्ड ही तो सुख दुख लाता है। तो अनअटैच्ड होकर के इसकी रचना मैं करता रहता हूँ। और मय्याध्यक्षणेन प्रकृतिम सूयते सचराचरम, 10वें श्लोक में भगवान कहते हैं प्रकृति मय्याध्यक्षेण, मेरी अध्यक्षता में, मेरे मेरे अंडर में काम करके प्रकृति संपूर्ण जगत की रचना करती है। इसलिए हे कौन्तेय, हे कुंती नंदन, इसी हेतुना जगत परिवर्तते, इसी से ये सारा जगत का परिवर्तन, विनाश और सृजन दोनों चीजें होती रहती हैं। और अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रित, भगवान बहुत सुंदर यहाँ पे बात कहते हैं, जो मूढ़ लोग हैं, अवजानन्ति, वो मेरे को कैसे जानते हैं? बोला मूढ़ा लोग भूत महेश्वरम, सारे संसार को रचने वाले मुझ परमात्मा को लोग अजानंता, मेरे को नहीं उतना मानते, मेरे को परमात्मा नहीं मानते, जबकि मेरे से ही सारा संसार पैदा हुआ है, फिर भी नहीं जानते। कौन लोग? बोले मूढ़ लोग। और वो क्या कहते हैं? मानुषी, मैं इसमें इस रूप में आ गया हूँ मनुष्य के रूप में, तो भी मुझे मनुष्य मान के चलते हैं, वो मुझे परम ऐश्वर्य मान के नहीं चलते। ये कहीं ना कहीं भगवान को याद आई होगी दुर्योधन की। जब दुर्योधन के सभा में पहुंचे थे ना समझाने के लिए, तो दुर्योधन ने बोला था बंदी बना लो इसे, तो महाभारत में आपने देखा है। तो शायद भगवान श्री कृष्ण को दुर्योधन की याद आई हो, तो मूढ़ा शब्द दिया कि लोग मुझे मनुष्य मान के चलते हैं, कि मैंने यदि मनुष्य के शरीर, देखो कितनी बड़ी विषमता है। नास्तिक आदमी पूछता है भगवान कहाँ है हर दिन। नास्तिक पूछता है परमात्मा कहाँ है, और जब परमात्मा आ जाता है सामने तो कहता है कि इस क्या गारंटी कि तुम परमात्मा हो। बड़ी पीड़ा है साहब भगवान की। जब सामने आ जाते हैं तो भगवान क्या हो उसका प्रमाण क्या है, प्रमाण भी दे देते तो हम कहते मदारी तो नहीं हो, कहीं कोई जादूगर तो नहीं हो, कहीं कोई विद्या तो नहीं सीख ली है ऐसी। कैसे स्वीकार करें? उसको कहते हैं मूढ़ शब्द। ये पहले भी भगवान ने भगवान मूर्ख नहीं बोलते। देखो मूर्ख को क्षमा कर सकते हैं, मूर्ख का मतलब होता है कि मेरे को नहीं मालूम है। एक बच्चा मूर्ख हो सकता है क्योंकि उसको नहीं मालूम गाड़ी कैसे चलाते हैं। मूर्खता का मतलब होता है अज्ञान, जहां नॉलेज जानकारी। मूढ़ शब्द बहुत बड़ी गाली है। मूढ़ का शब्द होता है, अर्थ होता है कि मैं जानता तो नहीं हूं, लेकिन इस बात को भी स्वीकार नहीं करूंगा कि मैं नहीं जानता हूं। मुझे कोई चीज नहीं आती वो तो है ही, मैं जान, लेकिन मैं ये मान के राजी नहीं हूं कि मेरे को नहीं आती। ये अज्ञान है। इसको बोलते हैं मूढ़ शब्द, जो स्वीकार ना करे कि मैं नहीं जानता हूं। अर्जुन ने स्वीकार किया। अर्जुन मूढ़ नहीं, अर्जुन मूर्ख है। प्रश्न कर रहा है कृष्ण से, मूर्ख है लेकिन मूढ़ नहीं है। मूढ़ बहुत बड़ी गाली है। आद्य शंकराचार्य जी ने भी भज गोविंदम में, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते, वहां भी मूढ़ शब्द ले रहे हैं शंकराचार्य जी। कारण क्या है? को मूर्ख नहीं बोल रहे, क्योंकि मूर्ख को तो समझाया आज नहीं कल बता के उसको ठीक किया जा सकता है, रिपेयर कर सकते। मूड को रिपेयर नहीं कर सकते बस, क्योंकि मान की अब कोई पेशेंट मान की राजी ना हो कि मैं बीमार हूं, तो कौन सा दुनिया का डॉक्टर उसको ठीक कर पाएगा? डॉक्टर तभी ठीक करेगा, पहला तो स्वीकार तो करे मैं बीमार हूं, तब ना इलाज शुरू होगा। तो मूड तो मान के राजी नहीं होता मैं बीमार। और ये अहंकार की पराकाष्ठा होती है, जहां आदमी जहां लगे उसको सब मालूम और कुछ भी मालूम नहीं है। एक 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 कहानी मैंने शायद आपको सुनाई या नहीं। एक सास बहू एक घर में रहते थे। थोड़ा समय बहुत तेजी से जा रहा है, लेकिन फिर आप 5-7 मिनट ऊपर हो जाए आप चिंता मत करना। सास और बहू रहते थे। तो एक महात्मा रोज भिक्षा मांगने आता था। सास बोलती थी नहीं है नहीं है नहीं है, रोज भगा देती थी बेचारी। एक दिन सास पड़ोस में गई थी, बहू घर में थी। तो बहू ने, जब महात्मा जी भिक्षा मांगने आए तो बहू ने बोल दिया कुछ नहीं महाराज जाओ। जब जाने लगे रास्ते में सास मिल गई। सास ने बोला महाराज क्यों आज हमारे घर नहीं गए? महाराज बोले गए तो थे। बोला फिर क्या हुआ? बोला तुम्हारी बहू ने मना कर दिया तुम्हारी तरह। तो सास को बड़ी गुस्सा आई, मेरे होते हुए मेरी बहू मना करे? वो कौन होती है मना करने वाली? अभी मैं जिंदा बैठी हूँ, उसका उसका चलेगी, मेरी चलेगी। चलो महात्मा जी तुम मेरे घर चलो। महात्मा जी को लगा कि अब तो भिक्षा बढ़िया मिल जाएगी, सास बहू के झगड़े में मेरा फायदा हो जाएगा। महात्मा जी बेचारे दौड़े दौड़े चले आए, वो जो फकीर था। बहुत पहले तो आके सास ने अपनी बहू को बहुत लताड़ा, जैसा नेचुरल होता है। कोई सास मान के राजी नहीं होती कि मेरी बहू बुद्धिमान है। यही सारे झगड़े हैं। सारा पैरालल दोनों चल नहीं सकते, और पैरालल नहीं आगे पीछे होते झगड़े तो चालू। खैर, तो सास ने बहू को पहले बहुत झाड़ा, तू कौन होती है?
कल की आई हुई, मेरे घर के सारे नियम कानून तू चलाएगी क्या? तूने कैसे मना कर दिया? मना करती तो मैं करती, मैं अभी जिंदा हूं, तूने कैसे मना कर दिया? पहले बहुत झाड़ा और फिर साधु की तरफ देखा, वो फकीर की तरफ, बोला ये महात्मा कुछ भी नहीं है, जाओ, अब मना मैं कर रही हूँ। मना करती तो मैं करती, ये मूल शब्द का मूल का है ये। जहां मालूम ही नहीं है कि मैं अज्ञानी हूं, जहां ये स्वीकार भी नहीं है, इसलिए भगवान को कहना पड़ा अभिजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम। मनुष्य शरीर में आने पर भी लोग मुझको सामान्य मनुष्य मान के चलते हैं, बड़ा पीड़ादायक। जब तक आता नहीं हो तब तक बोलते हैं कहाँ है, जब आ जाता हूं तो मेरे में खोज करते हैं। इसको बोलते हैं मूढ़। और परम भाव मजानंतो, और इसलिए भगवान ने 2-4 और गालियां दी। संस्कृत की गालियां भी बड़ी मीठी होती है। मोघासा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसा। भगवान कहते हैं ये जो सर्व मोघासा, जो पाप की आशाएं व्यर्थ हो जाती हैं, जो आसुरी, राक्षसी, मोहिनी प्रकृति, देखो 3-3 आसुरी बोला, आसुरी प्रवृत्ति के लोग, राक्षसी प्रवृत्ति के लोग और मोहिनी प्रकृति के लोग ही, ये लोग संसार का ही सहारा लेते हैं। जो इस टाइप के, उनको लगता है कि इनसे मैं बच जाऊंगा, इनसे मैं सुखी हो जाऊंगा। जो संसार के पदार्थ हैं उनका सहारा लेकर के अपने आप को सुखी या शांति में जाने का प्रयास करते हैं ऐसे लोग। परंतु विचेतसा, ऐसे अविवेकी लोग, उनकी सब आशाएं, देखो मोघाशा, उनकी जो पाप की आशाएं, बुरी आशाएं, वो एक दिन व्यर्थ होती हैं। मोघ कर्माणा, सारे उनके कर्म व्यर्थ हो जाते हैं एक समय आने। और मोह ज्ञाना, वो ज्ञान भी व्यर्थ हो जाता है जो उन्होंने जाना है। क्यों? क्योंकि हम लोग भी देख सकते हैं भाई, हमारी विद्या जो पढ़ी कितने दिन हमारे काम आएगी? एक दिन या तो हम खुद रिटायरमेंट ले लेंगे उस विद्या से, या फिर हमारे रहते रहते कभी ऐसी संसार की परिस्थिति ऐसी बन जाएगी कि हम उससे कुछ नहीं कर पाएंगे। तो विद्या हमारे लिए शांति नहीं दे सकती, सुविधाएं दे सकती है, बाकी चीजें पदार्थ दे सकती हैं, लेकिन वो विद्या हमारे लिए शांति नहीं दे सकती। इसलिए भगवान कहते हैं सब चीजें व्यर्थ हो जाती हैं। जो लोग ऐसे आसुरी, राक्षसी प्रवृत्ति के लोग, तो सिर्फ प्रकृति का सहारा लेते हैं। तो ये 12वें श्लोक में भगवान ने बहुत अच्छा चर्चा की है। कुछ चीजें इसमें छूट गई जो आपके साथ शेयर करना था, तो अगली बार में हम लोग उनको चर्चा कर लेंगे। थोड़ी जो चीजें जरूरी छूटी हैं, क्योंकि भगवान ने यहाँ बहुत अच्छी बात कही, मेरे अध्यक्षता में संसार बनता है। तो वो भी हम लोग बात कर चुके हैं कि भगवान कोई कुम्हार की तरह संसार नहीं बनाता। कुम्हार को लोग मिट्टी भी चाहिए, मिट्टी नहीं होगी तो कुम्हार कैसे घड़ा बनाएगा? तो भगवान कुम्हार की तरह काम नहीं करता है। भगवान ने यहाँ बहुत अच्छी जो बात की, मय्याध्यक्षेण, ये सारा संसार बन रहा है मेरी अध्यक्षता में। जैसे एक राष्ट्रपति होता है ना, तो उसके नीचे एक काम चल रहा है। राष्ट्रपति जाकर के नौकर को नहीं बोलता मालिकों की फूल डालो, वो फूल में पानी डालो पौधों में, या यहाँ पे ये करो। जैसे हम मालिक होते हैं तो नौकर ऑटोमेटिक काम करते हैं, हर समय ऑर्डर देना नहीं पड़ता, एक व्यवस्था चलती है। भगवान कहते हैं ऐसी अध्यक्ष, मेरी अध्यक्षता में, मेरे अंडर में ये सारी प्रकृति संसार को बनाती है। कुम्हार की तरह नहीं बना। अक्सर हमारे भारत में कई बार ये उदाहरण दिए जाते हैं कि भगवान कुम्हार की तरह काम करे। यदि कुम्हार की तरह काम करेगा और मिट्टी नहीं हुई तो भगवान तो फिर मजबूर हो जाएगा, और मिट्टी का एक सहारा हो गया बहुत बड़ा, तो कुम्हार गौड़ हो गया, मिट्टी में हो गई। भगवान के पास ना कोई मिट्टी है बाहर से संसार बनाने के लिए, बाहर कोई मटेरियल नहीं है। तो भगवान का जस्ट होना उतना ही काफी हो जाए। तो उस भगवान ने यहाँ स्वयं सिद्ध कर दिया, मेरी अध्यक्षता में सारा काम हो रहा है। इसलिए हम लोग जो दोषी ठहराते हैं ना कि ये इतना दुखी है, भगवान को मानता है फिर भी भगवान इतना दुखी, नहीं, भगवान का कोई लेना देना नहीं। संसार कितना सुखी है कितना दुखी है संसार के ऊपर, भगवान की अध्यक्षता में ऑटोमेटिक ये काम चल रहा है। तो ये भगवान ने ऐसी चर्चाएं की। अगली बार थोड़ा कुछ और भी इस पे चिंतन कर लेंगे, बड़े अच्छे श्लोक हैं ये। इसके साथ में वाणी को विराम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति भवतु। बोलो सच्चिदानंद भगवान की की जय, माता की जय। जय। अंत में आप लोगों से एक छोटी सी प्रार्थना।